अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर हुसैन, आम आदमी पार्टी अहमदाबाद से प्रवक्ता। दोस्तों, आज अहमदाबाद में सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग की मीटिंग है, जिसमें अहमदाबाद के संगठन को लेकर के बात चलेगी, जिसमें अहमदाबाद शहर प्रमुख गुलाम फरीद साहब और अहमदाबाद शहर जनरल बॉडी प्रमुख विपिन पटेल, इसके अलावा गुजरात माइनॉरिटी के प्रदेश प्रमुख अमजद खान, गुजरात माइनॉरिटी प्रमुख उप प्रमुख मुशर्रफ राजपूत, गुजरात माइनॉरिटी के सेक्रेटरी साहिल दीवान, ये तमाम लोग होंगे। आज पूरा दिन मीटिंग में क्या क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ही देर में मुझे यहाँ लेने वास्ते मेरे घर पे मुशर्रफ राजपूत, जो कि गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी के उप प्रमुख है, वो लेने आ रहे हैं। कुछ ही देर में मैं उनसे भी आपसे बात कराऊँगा। आज साथ रहते हैं पूरा दिन, देखते हैं आज क्या क्या होता है। मुशर्रफ राजपूत मुझे लेने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और हम लोग निकल पड़े हैं मीटिंग के लिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मुशर्रफ भाई और ये हमें लेने आ चुके हैं। खैर से भाई, ये तफजुल अंसारी साहब हैं जो अहमदाबाद के जी सर। अब हम निकल चुके हैं। कौन है सर? जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि गुजरात प्रदेश के उप प्रमुख माइनॉरिटी उप प्रमुख मुशर्रफ राजपूत मुझे लेने आ गए हैं, और हमारे साथ अभी ज्वाइन कर लिया है असलम खान साहब ने भी, और हम लोग निकल पड़े हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग सर्किट हाउस पहुंचेंगे। तो मुशर्रफ राजपूत साहब, आप 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में आपकी बात पूरी करें कि आज की जो मीटिंग है उसका मंतव्य क्या है। देखिए, मंतव्य तो एक ही है कि गुजरात के अंदर माइनॉरिटी को मजबूत करना और माइनॉरिटी के हर मुद्दे को लोगों के सामने उजागर करना कि भाई माइनॉरिटी को आज क्या चाहिए, सरकार के सामने रखना, आने वाली सरकारों के सामने रखना। और गुजरात में जिस तरह से माइनॉरिटी पूरे मजबूती के साथ आज आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से आज गुजरात के अहमदाबाद शहर में माइनॉरिटी आम आदमी पार्टी की मीटिंग ये होने जा रही है, जो सर्किट हाउस में है, और वो वहाँ पर अपनी मजबूती के साथ लोग बात रखेंगे। बस यही हमारा एक उद्देश्य है कि माइनॉरिटी के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से मनवाना। बस कुछ ही देर बाकी है, और कुछ ही देर में हम लोग सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। आप देख रहे हैं अहमदाबाद शाहीबाग सर्किट हाउस जाते हुए मुनव्वर हुसैन, मुशर्रफ राजपूत, असलम खान और तफजुल अंसारी साहब, हम चारों जन निकल चुके हैं, और देख रहे हैं सामने से ये आ चुका है सर्किट हाउस सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक होकर के। ये सर्किट हाउस बस हम लोग आ चुके हैं सर्किट हाउस। आप देख सकते हैं, और कुछ ही देर में माइनॉरिटीज़ की मीटिंग चालू होने वाली है। हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी मीटिंग होने वाली है। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल। अस्सलाम वालेकुम। खैर से भाई, खैर से मेरे वाले साहब कह रहे हो मेरी जमीन क्या बात है। साथ में लगा एहसान तमाम दोस्त यार साथी आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आ चुके हैं, जमा हो चुके हैं। माइनॉरिटी मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सर्किट हाउस में हम सब तमाम पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में गुजरात प्रदेश प्रमुख अमजद खान साहब भी आने वाले हैं, हमारे बीच में होंगे, हमारे साथ होंगे। और आज गुजरात की
माइनॉरिटी मीटिंग को लेकर कुछ नई रणनीतियाँ बनाई जाएगी अहमदाबाद शहर के अंदर। शहर में एक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे मजबूत करा जाए, उसके ऊपर चर्चा विचारणा की जाएगी। काफ़ी सारे दोस्त आ चुके हैं सर्किट हाउस, जैसे कि मेरे पीछे भी कुछ लोग आप देख रहे हैं, सब मेरे साथी। तो कुछ ही देर में प्रदेश प्रमुख भी यहाँ पर आने वाले हैं। देखते हैं आज की मीटिंग क्या रंग रूप लाती है। आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी गुजरात प्रदेश प्रमुख अमजद खान साहब भी आ चुके हैं। हमारे प्रमुख साहब आ जाओ ना फरीद भाई। एक मिनट भाई चालू है, चालू है, वीडियो चालू है। इधर आओ, खाली मोबाइल पकड़ो, मैं ले सकता, खाली मोबाइल पकड़ो, मिल करा था चालू है। चल मैं पकड़ता हूँ भाई, छोड़ दो। पापा कैसे हो? एरिया से बड़ोड़ा के क्या? हाँ बस अरुण भाई को भेज दो ना। मेरे जाओ मेरे भाई से भाई कैसे मोस्ट वेलकम आपका अहमदाबाद में स्वागत है। अरुण भाई आ गया ना यार। सलामवालेकुम। कैसे भाई? वाइस प्रेसिडेंट ये बड़ौदा के ये प्रदेश में सोशल अमजद खान साहब, आप सब क्या कहना चाहते हैं कि आप गुजरात के अंदर माइनॉरिटी को किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में माइनॉरिटी को किस तरह मतलब मजबूत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अहमदाबाद के अंदर जो सर्किट हाउस में आज माइनॉरिटी की एक मीटिंग हो रही है, तो इसके तमाम आयोजक और अहमदाबाद शहर के माइनॉरिटी के मेरे प्रमुख फरीद भाई और मेरे साथी प्रदेश के बहुत ही मजबूत और पूर्व प्रमुख रहे हुए ऐसे मेरे हारून भाई नागौरी और तमाम प्रदेश और अहमदाबाद शहर की जब टीम बैठी है, और ख़ास जब माइनॉरिटी की बात हो तो आप लोगों ने देखा कि चाहे देश का कोई भी पक्ष हो, सारे पक्षों के अंदर आज सबसे ज़्यादा विशेषता अगर दी जाती है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज को दी जा रही है। आज जब आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे गुजरात के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके माइनॉरिटी को सबसे मजबूत विंग और स्ट्रीम्स बनाई जाए, तो उसके जद्दोजहद में काफ़ी कुछ हमारे दौरे रहे। पूर्व दिनों में हमने बड़ौदा, सूरत, भरूच, अंकलेश्वर काफ़ी जगहों पे हमने विजिट की, जिसके अंदर खास योगदान आज के नए युग और नए टेक्निक के साथ हमारे साहिल भाई दीवान और इमरान भाई दीवान ने जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को एक ताकत दी है, एक नई रूपरेखा के साथ, वाकई बहुत तारीफ़ काबिल है। और आने वाले दिनों में मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि माइनॉरिटी पूरे गुजरात के अंदर आम आदमी के साथ काफ़ी ताकत से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी समाज अपने आप के लिए दिशाहीन थी, आज उसे एक दिशा मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी में हम जब नेतृत्व लेके निकले हैं तो हमारी नेतृत्व में तमाम लोग
जो हमारी विंग की तो है माइनॉरिटी के, तो वो साथ में है ही, जैसे कि प्रदेश के हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, तो मेन स्ट्रीम भी आज उतनी ही हमसे जुड़ी हुई है जितनी दूसरी विंगों के साथ जुड़ी हुई थी। जैसा कि आज जब एक प्रोग्राम आने वाले 16 तारीख को लेकर हमारे प्रदेश के काफ़ी बड़े नेताओं के साथ, प्रदेश प्रमुख के साथ ऑन कॉल जब जूम पे बात हुई, तो वहाँ भी ये बात रखी गई थी कि इस बार पूरे गुजरात के अंदर तमाम विंग के लोग बहुत ही ताकत के साथ आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उसके अंदर जब माइनॉरिटी की बात हो तो मैं माइनॉरिटी के तमाम जो मेरे साथी यहाँ हाजिर हैं, इनको देखकर मेरा जो हौसला और जो मेरा जज्बात है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ कोई विंग काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी की विंग काम कर रही है। और आज जब नेतृत्व की बात हो तो मजबूत नेतृत्वता लेकर निकली है आम आदमी पार्टी में माइनॉरिटी विंग। जैसा कि आप देखे हैं कि अभी काफ़ी शहरों में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं और आने वाली 16 तारीख को मैं इन तमाम साथियों के साथ उस आज चर्चा में 16 तारीख की मीटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ इन साथियों का हौसला जज्बात देखकर कि शायद जितने सारे विंग के लोग होंगे उनसे भी ज़्यादा विंग के लोग अगर वहाँ पर पब्लिक होगी, वहाँ पे कार्यकर्ता होंगे तो इंशाल्लाह वो माइनॉरिटी विंग के होंगे। ये बहुत विश्वास के साथ मैं इन तमाम के वती आपको, मीडिया को और आम आदमी पार्टी की मीडिया सेल को विश्वास दिलाता हूँ। तो साथियों, जैसे कि गुजरात प्रदेश प्रमुख अमजद खान साहब हमारे बीच में आ चुके हैं और अब हम उनसे जानेंगे कि गुजरात प्रदेश प्रमुख जो अमजद खान साहब है वो गुजरात में माइनॉरिटी को लेकर के क्या सोचते हैं और आम आदमी पार्टी को किस तरह वो मजबूत करेंगे। प्रदेश के जो होदेदार हैं वो अपने आगे की लाइनों में आ जाए और फिर जो शहर के हैं उसके बाद आई ना बिल्ला मैं तारा नाम तो मेरा बोला पड़ता हमारा भाई पुष्पा आपने कही दो અહીંયા બેઠેલા તમામ સાથી એક જ કદના છે, કોઈ પ્રમુખ નથી ને કોઈ કાર્યકર્તા નહીં। આપણી એક જ ફરજ, એક જ જવાબદારી છે કે માઇનોરિટીને મજબૂત કરવી છે અને માઇનોરિટી પણ પ્રમુખની હેસિયતથી નહીં, આપણે સાથીની હેસિયતથી બેસીને બહુ ખુલ્લા વિસ્તારમાં કોશિશ કરી કે તમને તમારી વાતનો સચોટ જવાબ આપી શકીએ। આમ આદમી પાર્ટી લઘુમતી વિંગના જેટલા પ્રદેશના અને અમદાવાદ શહેરના સભ્યો અહીં હાજર છે, સૌ પ્રથમ તો હું અને ગુલામ ફરીદભાઈ શેખ જે અમદાવાદના લઘુમતી વિંગના પ્રમુખ છે એમની તરફથી બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ પ્રદેશ પ્રમુખ અમજદભાઈ પઠાણ, સાહિલભાઈ દિવાન, હારૂનભાઈ નાગોરી, બબલુભાઈ રાજપૂત, આજે આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છે જે એજન્ડા અમજદભાઈએ ક્લિયર કરી દીધો છે કે માઇનોરિટીને મજબૂત કરવા અને જે હમણાં એમણે કીધું કે તમારા જે પણ મુદ્દા હોય કે જે સવાલ હોય તમારા મનમાં હોય તો કોઈ તમે ભાવ અનુભવતા નહીં અને એ એમની સમક્ષ મૂકજો ને આપણે જે પાર્ટીમાં વિશ્વમાં જોડાયા છીએ તો આપણી સમાજ આપણા કોમને મજબૂત કરવા અને માઇનોરિટીનો ઉદ્દેશ ફક્ત ને ફક્ત મુસ્લિમ સમાજને જોડવાનો નથી। શીખ, જૈન, બૌદ્ધિસ્ટ એટલે ઘણા બધા એવા સમાજ છે જે માઇનોરિટીમાં આવે છે, આપણે એમનો પણ સાથ સહકાર લઈને બધાને જોડે લઈને ચાલવાનું છે। અમને એમના આપણો ઉદ્દેશ એવો રહેવો જોઈએ કે એ સમાજના પણ ઉદ્ધાર માટે આપણે એમની જોડે કામ કરીએ। હવે આપણે આગળનો પ્રોગ્રામ કરીશું અને જે આપણા પ્રદેશના પ્રમુખ છે અમજદ ખાનભાઈ પઠાણ એમનું સ્વાગત કરશે યુસુફભાઈ, महामंत्री अहमदाबाद शहर। यूसुफ भाई बस अनाउंस करो। हारूनभाई नागोरी, जॉइंट सेक्रेटरी गुजरात प्रदेश एमનું સ્વાગત કરશે મુસ્તાકભાઈ શેખ, અમદાવાદ શહેર સેક્રેટરી લઘુમતી વિંગ। રાજુ બાવા ચિશ્તી, જોઈન્ટ સેક્રેટરી ગુજરાત જનરલ વિંગ એમનું સ્વાગત કરશે અમદાવાદ શહેર ઉપપ્રમુખ સોએબભાઈ શેખ લઘુમતી વિંગ। હમીદુલ્લાભાઈ, જોઈન્ટ સેક્રેટરી ગુજરાત લઘુમતી વિંગ એમનું સ્વાગત કરશે સેનાજભાઈ જે લઘુમતી વિંગના સેક્રેટરી છે અમદાવાદ શહેરના। મુશર્રફભાઈ રાજપૂત, અમદાવાદ ગુજરાત પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ લઘુમતી વિંગ એમનું સ્વાગત કરશે દાનિશ રાજપૂત, અમદાવાદ શહેર ઉપપ્રમુખ લઘુમતી વિંગ।
ખુરશીદભાઈ પઠાણ જોઈન્ટ સેક્રેટરી લઘુમતી વિંગ એમનું સ્વાગત કરશે સરફરાજભાઈ મંસૂરી. ભાઈ દિવાન સોશિયલ મીડિયા લઘુમતી વિંગ ગુજરાત પ્રદેશ તેમનું સ્વાગત કરશે મુસ્તાકભાઈ શેખ. કુરેશી ફારૂકભાઈ મંત્રી અમદાવાદ શહેર તેમનું સ્વાગત કરશે મલકીતભાઈ. શાકિરભાઈ રાણા ખજાનચી हाँ वो तो मैं बुला लेती हूँ पर फरीद भाई का अब आपको बाहर आना है. લઘુમતી વિંગ ગુજરાત પ્રદેશ એમનું સ્વાગત કરશે મુનવર હુસૈન જે અમદાવાદ શહેર લઘુમતી વિંગના પ્રવક્તા છે. ભાઈ રાણા ખજાનચી ગુજરાત પ્રદેશ લઘુમતી વિંગ એમનું સ્વાગત કરશે ફરીદભાઈ લીલગર. શાકિરભાઈ રાણા જે આપણા અમદાવાદ શહેરના લોક લાડીલા લઘુમતી વિંગના અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ ગુલામ ફરીદભાઈ શેખનું સ્વાગત કરશે અલ્તાફભાઈ શેખ પ્રમુખ અમદાવાદ શહેર લઘુમતી. बस तो यही पढ़ा दो नहीं. वापस હવે અમદાવાદ શહેરના ગુજરાત પ્રદેશના લઘુમતી વિંગના અને શહેરના હોદ્દેદારોનું સ્વાગત અને સન્માનનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો છે અને આગળનું પ્રોગ્રામ ગુલામ ફરીદભાઈ આગળ વધારશે. આપણી વચ્ચે ગુજરાત પ્રદેશ લઘુમતી વિંગના પ્રમુખ સન્માનીય આપણા નેતા અમજદ ખાનભાઈ પઠાણ, ગુજરાત પ્રદેશના જોઈન્ટ સેક્રેટરી જનરલ વિંગના અરુણભાઈ નાગોરી, ગુજરાત પ્રદેશ લઘુમતી વિંગના મહામંત્રી સાહિલભાઈ દિવાન, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ હોદ્દેદાર, અમદાવાદ શહેરના તમામ હોદ્દેદારો, પ્રમુખ, મહામંત્રી, મંત્રી, સંગઠન મંત્રી તમામનું અમદાવાદ શહેર લઘુમતી વિંગની અંદર હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે અમદાવાદ શહેરના તમામ હોદ્દેદારોને નિમણૂક પત્ર અને સન્માનનું આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલું છે. એની અંદર તમામ જે લોકો આવ્યા છે એ તમામનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને એની અંદર આપણે જે રહી ગયા છે કંઈક કારણોસર નહીં આવ્યા છે એની અંદર આપણે એ કરીએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે જે સ્વાગત અને લઘુમતીઓને ના હોદ્દેદારોને આજે નિમણૂક પત્ર આપવાના છે એની અંદર આપણે તમામના આગેવાનોએ આપણે તન અને મનથી આ હોદ્દો લીધા પછી આપણે કામ કરવાનું છે. આપણને પાર્ટી જે માન આપી રહી છે, સન્માન આપી રહી છે, એની અંદર તમને તમારા વિસ્તારની અંદર જઈને તમારા વિસ્તારની અંદર આમ આદમી પાર્ટી માટે જે આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારા છે એ તમારે તમારા વિસ્તારની અંદર બતાવવાની છે. લોકો જોડે વચ્ચે જવાનું છે. લોકોને તમારે બતાવવાનું છે કે આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારા શું છે, આમ આદમી પાર્ટી કેટલી તાકાતવર છે. એટલે આપણે તમામ જે હોદ્દેદારો છે એ તમામ આપણા વિસ્તારોની અંદર જઈને લોકોને સમજાવે અને આ વિસ્તારની અંદર કે ભાઈ આપણે આ આમ આદમી પાર્ટી જે છે એ આમ આદમી પાર્ટી 10 વર્ષની અંદર રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની ગઈ છે. લઘુમતી સમાજના માટે આમ આદમી પાર્ટી હર હંમેશ લડતી રહી છે. લઘુમતી સમાજને આમ આદમી પાર્ટીએ પ્રતિનિધિત્વ પણ આપેલા છે. આમ આદમી પાર્ટીએ દિલ્હીની અંદર 5 લઘુમતીને ટિકિટ આપી અને 5 ધારાસભ્ય બન્યા. આમ આદમી પાર્ટીએ પંજાબની અંદર 1 લઘુમતીને ટિકિટ આપી અને ત્યાં પણ ધારાસભ્ય આપણો આમ લઘુમતીનો બનેલ છે. તો એવું આપણે રાખવાનું નથી કે લઘુમતી માટે આમ આદમી પાર્ટી કશું કરતી નથી. આમ આદમી પાર્ટી લઘુમતી સમાજને માન, સન્માન
પ્રતિનિધિત્વ એ બધું આપે છે. ભૂતકાળોની અંદર ભૂતકાળમાં કેટલીક પાર્ટીઓ 2-3 ઉમેદવારો આલતી હતી દિલ્હીની અંદર. એની જગ્યાએ આમ આદમી પાર્ટીએ દિલ્હીની અંદર 5 સીટો આપી અને ધારાસભ્યો બનાવ્યા. પંજાબની અંદર કોઈ એક પણ લઘુમતીનો ધારાસભ્ય આવતો નહોતો, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ ત્યાં પણ એક લઘુમતીને ટિકિટ આપી અને ત્યાં પણ ધારાસભ્ય બનાવેલા છે. તો આપણે આમ આદમી પાર્ટી એક સેક્યુલર પાર્ટી છે અને એક સેક્યુલર વિચારધારાવાળી પાર્ટી છે. તો આપણે એ પાર્ટીમાં તમે જોડાયા છો અને એ પાર્ટીના તમે હોદ્દેદાર છો. તો કોઈ સવાલ કરે તો એને બતાવી શકો છો તમે કે આમ આદમી પાર્ટી એટલે શું છે. હવે આગળનું પ્રોગ્રામ હું આબેદાબેનને કહીશ કે આગળ વધારે. को किस तरह मजबूत करना उसके बारे में साहिल भाई हमें आगे बताएंगे और उसके मुताबिक और गुलाम फरीद भाई शेख की आगेवानी में हम आगे काम करेंगे. साहिल भाई. ज़्यादा ठंडी लग रही हो तो आवाज आओ. आणि जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगी. देखो इस बार माशाल्लाह माइनॉरिटी की जो टीम बनी है वो एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई मकान की नींव पक्की हो ना, उस इमारत को आप चाहे जितना भी बड़ा कर सको ना उतना आप कर सकते हो. तो वो नींव में जो बनी है और जिसकी रहबरी में इस बार हमने माइनॉरिटी की टीम बनाई है ना, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो दूरदर्शी है, जो दूर तक देखने का विज़न है, ऐसे अपने माइनॉरिटी के प्रमुख मिस्टर अमजद खान पठान, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनके साथ मेरे को काम करने के लिए नवाजा है. इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. लास्ट टाइम जब हारून साहब की एक ऑफिस ओपनिंग हुई थी तब मैं उनको उनके ऑफिस पर मिला था. तब से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन बाद में मेरी उनसे बहुत मुलाकात नहीं हुई. तो ये लोग जो माइनॉरिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव लोग करना चाहते हैं. आप समझ लीजिए. आई जाओ प्रमुख साहब अहमदाबाद शहर प्रमुख के स्वागत. विपिन भाई आई जाओ. फरीद भाई आप आ जाओ. अहमदाबाद शहर के प्रमुख विपिन भाई पटेल का स्वागत आबेदाबेन प्रदान करेंगे. स्वागत છે માઇનોરિટીની મીટિંગમાં. वैसे तो मेरा मीटिंग के अंदर मैं कभी भी स्पीच नहीं देता हूँ, लेकिन आज टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा प्रेजेंटेशन नहीं हो सका है. एक्चुअली रीज़न क्या है कि मेरा काम वो है कि अगर आप जो काम करते हो वो काम आपको दिखाना है. मेरा काम वो है, आप समझ रहे हो कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहीं पर तिरंगा सभा की या फिर कोई पर आपने प्रोटेस्ट किया, कहीं पर आपने आवेदन पत्र दिया, तो वो चीज़ें कई जगह पर कई टाइम पर वो भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ों को दिखाना मेरा काम है. तो एक्चुअली स्पीच तो मैं कभी देता ही नहीं, लेकिन आज थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ हम नहीं कर पाए. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के अंदर हम जो काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के अंदर, अभी एक चीज़ मैं आपको कॉन्फिडेंसली ऐसा बोल सकता हूँ कि इस बार हमने खान साहब की रहबरी में गुजरात में जो 33 जिले हैं ना, वो 33 जिलों में से 90% जिलों में अपना अपना काम खत्म कर दिया. और वो जो 90% काम खत्म हुआ है ना, तो उनका पूरा डिटेल हमारे पास है. आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि कल जैसे कि आपकी 39% की लिस्ट अहमदाबाद शहर में निमणूक हुई,
तो वो 39% में कौन सा बंदा कौन सी जगह पर है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन से वार्ड में वो रहता है, वहाँ तक का इंफॉर्मेशन प्रमुख साहब के पास रहता है। और हमारी एक एप्लीकेशन भी है, उसको हम ऑनलाइन कहीं पर भी कौन सी जगह पर भी हम देख सकते हैं कि वो बंदा कौन सी जगह पर क्या काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने कहीं पर आपने मीटिंग की कोई भी आप, तो उसके 2-4 फोटो डाले खींचे और उसमें कोई कंटेंट लिखा, और कंटेंट लिखने के बाद उसको आपने अपनी एप्लीकेशन पर सेंड कर दिया, तो उससे क्या है, हमारा एक ग्राफ सिस्टम बना हुआ है, आप समझो सिटी वाइज जिले वाइज ग्राफ सिस्टम बना हुआ है। वो ग्राफ सिस्टम में आपके परसेंटेज इश्यू शो होंगे, कितना परसेंटेज गुजरात के बाकी जिलों से आप काम कर रहे हो वो भी आपको उस परसेंटेज में देखा जाएगा। कहीं पर भी आप बोल सकते हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं पर दिख रहा है, आप समझो वो एक्सेस प्रदेश लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है। तो इस बार हमने टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छी तरह से और बहुत भरपूर किया है। दूसरी बात कि ये जो चीजें हुई है ना, वो चीजों का रीजन क्या है कि हमारे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, आप समझो हर काम हम एक दूसरे से पूछकर सलाह लेकर हम करते हैं। इसकी वजह से इस बार हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप समझो। तो मैं भी ऐसा चाहता हूँ अहमदाबाद की टीम से, क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत राजकारण है, आप समझो मेरी बात, और आपके अहमदाबाद में से ही प्रमुख है, आप समझो। तो कभी भी आप उनसे मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, एक एडवांटेज है आपको, आप समझो। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि पूरे गुजरात में जितने भी जिले हैं उनसे भी अच्छा अपना अहमदाबाद का टीम काम करे, अहमदाबाद जिले का टीम काम करे, ताकि हम अगर कहीं और भी जाए या फिर कोई हमारे यहाँ पर आए तो उनको भी हम अपनी ताकत, अहमदाबाद की ताकत हम दिखा सकें। अगर आप कई लोग ग्रुप में हो तो आप देखते होंगे कि हमने सूरत, बड़ौदा, राजकोट, ये सब जगह पर हमने जो मीटिंगें की है, वो मीटिंग के अंदर इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि आप फोटो में आप देख सकते हो ग्रुप के अंदर। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सबसे मेरी एक गुजारिश यही है कि जो पार्टी की तरफ से आपको टास्क मिले हुए हैं वो कंपलसरी आप फॉलो करें। गुलाम साहब आपको बेहतर सजेशन दे सकते हैं, और उनकी रहबरी में भी आप जो भी काम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप उनसे पूछ सकते हो। वो आपको कभी भी फोन करोगे, आप वो जवाब देंगे आप। तो सबसे मेरी एक गुजारिश है कि जो काम हम लेके चले उसको आपका साथ और सरकार से हम आगे बढ़े। खुदा हाफिज। અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ બિપિનભાઈ પટેલ આપણી વચ્ચે મોજૂદ છે, અને હવે માઇનોરિટીની મિટિંગમાં શહેર પ્રમુખ આવ્યા છે, તો લઘુમતી લઈને એમના વિચારો શું છે બિપિનભાઈ પટેલ આપણને જણાવશે। સાથીઓ, હું બિપિન પટેલ, અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ। બહુ સારી સંખ્યામાં તમે લોકો આવ્યા છો અમદાવાદ શહેરમાંથી, બહુ ખુશી થઈ। હવે થોડીક વાત કહેવી છે મારે કે આપણે માઇનોરિટી સેલ અમદાવાદમાં એક સારામાં સારી ટીમ છે। અમદાવાદની અંદર અત્યારે 12 સેલના પ્રમુખો આપણે જાહેર કર્યા છે। એમાં જે 3 ટીમો જે હાઈએસ્ટ સારામાં સારું કામ કરી રહી છે, એક માઇનોરિટી ટીમ, એક મહિલા ટીમ અને એક યુવા ટીમ। આ ત્રણ સંગઠન એવા છે કે જે અત્યારે હાલની તારીખમાં સારામાં સારું કામ અમદાવાદમાં કરી રહી છે। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે લોકો મને કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય કે ક્યાંય પણ હોય તો જે સપોર્ટ આપો છો। હવે હું કામ એક બીજું કહીશ કે માઇનોરિટી ટીમ અને મેન ટીમ બે જોડે રહીને આપણે કામ કરીશું। કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય નાનું મોટી માથાકૂટ ના થાય કે ભાઈ માઇનોરિટી ટીમને મેન ટીમને ક્યાંક અંદાજ ઓલું થઈ જાય તો એ મને કહેજો, તો આપણે એને સેટ કરી દઈશું। અને બીજી વાત કે આ અઠવાડિયાની અંદર આપણા 2 પ્રોગ્રામ આવી ગયા છે। આ અઠવાડિયાની અંદર આપણા 2 પ્રોગ્રામ છે। એક પ્રોગ્રામ છે તારા મારવાનો, જે પ્રવીણ રામે ડિઝાઇન કર્યો છે, અને આપણે કોઈ ક્લાસીસની અંદર હવે જીતુભાઈ ઉપાધ્યાય આપણા શિક્ષણ સેલના પ્રમુખ છે, એમને આખો પ્લાન કર્યો છે કે કોઈ ક્લાસીસની અંદર આપણે લોક મારવા જવાના છીએ।
એમનો આપણે સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું હતું અને સ્ટિંગ ઓપરેશનના હિસાબથી હજુ કોઈ એક્શન લેવામાં નથી આવી. આપણે ગવર્મેન્ટને કીધું તો આપણે હવે એને લોક મારવા જવાના છીએ. એની કોઈ તારીખ હજુ પાક્કી નક્કી નહીં થઈ. 13, 14 યા 15 આ 3 દિવસની અંદર એક દિવસની અંદર એ લોકો ગોઠવશે. એટલે એ દિવસે તમારે લોકોએ પૂરી તાકાતથી આપણે અહીંયા આવવાનું હોય અને આપણે પૂરી તાકાત લગાવીને બધી વિંગોની અમને મિટિંગ થઈ હતી, એક પ્રવીણ ધામે કરી હતી અને નક્કી કર્યું હતું કે આપણે બધા ભેગા થઈને એક સારામાં સારો પ્રોગ્રામ આપીશું. એટલે એક વાત તો એ પ્રોગ્રામ છે. બીજો પ્રોગ્રામ એવો છે કે 16 તારીખે સંજયસિંહજી આવી રહ્યા છે આપણે અમદાવાદની અંદર અને એમનો પ્રોગ્રામ અમદાવાદની અંદર બહુ ભવ્ય થઈ રહ્યો છે. આખી ગુજરાતનું સંગઠન આપણે અમદાવાદમાં આવવાનું છે અને આપણને મોકો મળ્યો કે અમદાવાદમાં એ સભા થવાની. એટલે આપણી વધારે જવાબદારી એ રહેશે કે આપણે સૌથી વધારે પબ્લિક ભેગી કરવાની રહેશે. એનું કારણ એ કે બહારથી તો લિમિટેશનમાં લોકો આવી શકે 25-50, ધારો કે જુનાગઢથી 20 લોકો જ આવી શકે. એટલે સૌથી વધારે જવાબદારી અમદાવાદ શહેરની રહેશે કે 16 તારીખે કોઈ પણ હિસાબે આ લોકોનું ટાર્ગેટ છે 10,000 લોકોનું. 10,000 લોકોને એકઠા કરવાના છે. એટલે 10,000નું ટાર્ગેટ છે. સંજયસિંહ આવે છે. આપણને ઘણા ટાઈમથી ઇલેક્શન પછી એક પણ રાષ્ટ્રીય નેતા આવ્યા નહોતા. એટલે મોટિવેટ કરવા કાર્યકર્તાઓને મોટિવેટ કરવા માટે સંજયસિંહ આવે છે. એટલે આપણે એ દિવસે પણ પૂરી તાકાત લગાવીને આવવાનું છે. આપણે આપણી ટીમની આપણા સગા મિત્રો સર્કલને પણ લઈને એક પૂરી તાકાત લગાવી દેવાની છે. બાકી ગુલામભાઈ બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે અમારી જોડે. એટલે ધન્યવાદ એમનો પણ. બસ હું આટલું કહીને બેહું છું. લઘુમતી ઉપપ્રમુખ મુશરફભાઈ રાજપૂત કહેશે અને એના પછી ફાઇનલી અમજદભાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ એમની વિચારધારાથી આપણે આ પ્રોગ્રામને સમાપ્ત કરીશું. બબલુભાઈ. अस्सलाम वालेकुम. जोर से सलाम का जवाब तो जोर से दे. तो साथियों, आज अहमदाबाद के अंदर माइनॉरिटी विंग की ये पहली मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल और जिनकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश प्रमुख जनाब अमजद खान पठान साहब, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री साहिल दीवान साहब, अहमदाबाद शहर प्रमुख बिपिन पटेल साहब भी हाजिर हैं और हमारे माइनॉरिटी के प्रमुख गुलाम फरीद साहब, हारून नागौरी साहब और अहमदाबाद को कंट्रोल करने वाली एक हमारी ऐसी डेडिकेटेड महिला आबिदा पठान साहब का भी खूब खूब और हमारी पूरी टीम, प्रदेश की टीम और आप लोग सभी को फिर से सलाम. तो साथियों, जिस तरह से फरीद भाई ने पहले भी बताया कि आज कुछ साथी हमारे बीच नए भी बैठे हुए हैं और गुलाम फरीद साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कोई ये ना समझे कि माइनॉरिटी का खाली इस्तेमाल किया जा रहा है, कि दूसरी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी में माइनॉरिटी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा या माइनॉरिटी की कोई वैल्यू नहीं है. जिस तरह से पंजाब के अंदर कोई दूसरी पार्टियां कभी किसी माइनॉरिटी को टिकट नहीं देती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने टिकट दे करके विधायक बनाया. दिल्ली के अंदर मैं पिछले 2013 से देखता हुआ आ रहा हूं, जो मुसलमानों को पार्टी ने दिया है आज तक कांग्रेस ने भी नहीं दिया. वहां पर लगातार 6 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक और वहाँ की जो मंडी, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ, जो एशिया की बड़ी मंडियाँ कहलाती हैं, उनमें भी चेयरमैन आज मुस्लिम बैठे हुए हैं. ये किसकी देन है? माइनॉरिटी को नहीं गिना जा रहा है, ये गलत बात है. ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियाँ ये भ्रम फैलाती हैं और लोगों को माइंड वॉश करती हैं. लेकिन आप अंदर घुसकर देखिए, इसमें गिनती की जाती है. आप देखिए कि माइनॉरिटी के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है. उसी तरीके से जब से गुजरात प्रदेश प्रमुख अमजद खान पठान साहब आए हैं, तो गुजरात के अंदर शहर शहर घूमना और माइनॉरिटी की एक एक मीटिंग सक्सेसफुल जाना, ये हमारे लिए और अमजद खान साहब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है और इनके लिए तालियां बजती है अमजद खान साहब.
साथियों, गुजरात में जिस तरह से साहिल भाई ने बताया कि हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर 90% काम हो चुका है, बस उसी रास्ते पर हम अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद जिले को ले जाना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर के अहमदाबाद जिले को भी 90% नहीं 100% पर लेकर जाएंगे। तो हम सब ये इनको आज वचन देते हैं कि अहमदाबाद जिला और अहमदाबाद शहर 100% आपको आने वाले समय में मिलेगा। और सभी साथी मिलकर के काम करेंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हारून भाई नागौरी, अब वो एक जाना माना आम आदमी पार्टी का नाम है। अब वो हमारे समाज के लिए, लघुमती विंग के लिए के 2 विचार प्रदर्शित करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज जो अहमदाबाद के जो लघुमती विंग के जो कार्यकर्ता भेगे हुए और मेरे दोस्त, मेरे भाई बड़े, जैसे गुजरात के माइनॉरिटी के प्रमुख अमजद खान पठान और अहमदाबाद शहर के जनरल बॉडी के प्रमुख बिपिन भाई पटेल और अहमदाबाद शहर के माइनॉरिटी विंग के प्रमुख गुलाम फरीद शेख, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जो माइनॉरिटी के अंदर जो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर माइनॉरिटी को वैल्यू नहीं है, जो मैंने आज देखा है यहाँ पर कि माइनॉरिटी की बहुत वैल्यू है और माइनॉरिटी के बगैर कोई पार्टी सक्सेस नहीं है। जो पार्टी माइनॉरिटी को लेकर चलेगी वो पार्टी सक्सेस रहेगी। क्यों कि माइनॉरिटी के अंदर तहे दिल से जो हमारे प्रमुख साहब है उन्होंने जो मेहनत की है और जो आज रंग दिख रहा है, मैं इसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। और बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। शाकिर भाई राणा जो लघुमती विंग के खजांची है प्रदेश के, शाकिर भाई अपने विचार प्रकट। ડાયસ પર ઉપસ્થિત તમામ નેતાગણ, પ્રદેશના શહેરના તમામ ગણોનું આવકારું છું, અભિવાદન કરું છું અને શહેર સમિતિમાંથી જેમની નિમણૂક થઈ છે અથવા થવાની છે અને અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ મારા એવા સંદીપભાઈને બી બધાને અને બિપિનભાઈ પટેલને આવકારું છું શહેર પ્રમુખ તરીકે। અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે વિચાર પ્રગટ કર્યા કરતાં અહીંયા જે અત્યાર સુધીમાં અમજદ ખાન સાહેબની અધ્યક્ષતામાં અમે જે પ્રવાસ કર્યો છે એમાં સૌથી મોટું અમારું તારણ એ છે કે જે પ્રશ્નો માટે અમે સંગઠન માટે અવારનવાર અહીંયાથી અમે દોરા કર્યા છે અને એનું મેઇન પર્પઝ કોઈ વાહવાઈ કરવા, એકબીજાની મોટી વાતો કરવા એનો માટેનો નથી રાખ્યો। અત્યાર સુધી અમે ભરૂચ કર્યું છે, સુરત ગયા છે, ત્યાં બી મેઇન વિંગના જે પ્રમુખ, જેમ આજે બિપિનભાઈ અહીંયા છે, એટલે સૌથી સારી વાત એ છે કે ભરૂચના બી પ્રમુખ તરીકે, સુરતના બી પ્રમુખ તરીકે બધા માઇનોરિટીની ખભાથી ખભા મિલાઈને આપણો સાથ સહકાર માંગી રહ્યા છે અને આપણે સાથ સહકાર એમનો લઈ બી રહ્યા છે। એટલે એ બહુ સૌ મોટી વાત છે અને અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ માટે એકવાર ફરીથી તાળીઓ થઈ જાય કે જે ઉપસ્થિત છે તમામ માટે કે પોતાનો કિંમતી સમય આપીને આવ્યા છે અને બહુ કિંમતી સમય નીકાળીને એકબીજા માટે આવ્યા છે। અને બીજી વાત એમ છે કે બિપિનભાઈને મારા ઘણા જૂના સંબંધ છે, ગાંધીનગર કોર્પોરેશન ઇલેક્શન ટાઈમેથી, અને બિપિનભાઈ સાથ સહકાર માંગી રહ્યા છે એ બહુ મોટી વાત છે અને શહેર સમિતિ માટે। અને બીજી વસ્તુ એ કે અમજદ ખાનભાઈ અમે જે દોરો કર્યો છે એનું નિષ્કર્ષ કહું કે અહીંયા એકબીજાની વાવાઈ એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ નેતાગણ તો ઠીક છે પણ ગ્રાઉન્ડ પર કામ કરવાવાળો એક વર્ક, મતલબ જે યોદ્ધા કહેવાય ને, પાર્ટીનો યોદ્ધા, જેમ અમે બી કરેલું છે કોર્પોરેશન ઇલેક્શન ટાઈમથી, કે શું તકલીફો છે, શું ક્વેશ્ચન છે। એટલે હંમેશા એમનો આશ્રય એટલો રહે છે કે તમારા જે પ્રશ્નો હોય ને એ એમને પૂછી શકો છો કે ભાઈ માઇનોરિટી લેવલે આ તકલીફ પડે છે, અનુનિદાન, એટલે ક્વેશ્ચન કરશો તો આન્સર મળશે। એકબીજાના તમે વાહવાઈ કરવા માટે અમે બેઠા નથી કે તમે અમને વાહવાઈ કે ભાઈ દસ્તાગીરી, તમારી મોહબ્બત સલામત, તમને બી મોહબ્બત સલામત તમે રાખી છે, અમારી માન મર્યાદા, એટલે આપની ઇજ્જત સલામત રાખે। પણ તમે પ્રશ્ન પૂછશો, તકલીફો આવતી પૂછશો। આપણે મેઇન વિંગ હવે કેવું છે, એક છેડો કોંગ્રેસ કરતા કરતા એક છેડો પકડી રાખ્યો છે। હવે એને આપણે હવે કેવું છે કે આપણી પ્રોફિટ લોસ બતાવવી પડશે આપણી પબ્લિકને કે ભાઈ આમાં આ નુકસાન છે, આમાં નફો છે। હવે કોંગ્રેસમાં કેવું છે કે એક વે પકડી રાખ્યો છે, કેમ લાઈક
મોટા હતા એમને પકડ્યા કે હા એક એમ જ થશે, એમ નહીં થાય. હવે અમે પૂછીશું પ્રશ્નો અમારી સ્કૂલ માટે, અમારી ગ્રાન્ટ માટે, માઇનોરિટીની લઘુમતીની સ્કૂલો માટે આ ક્વેશ્ચન કરવા પડશે. એટલે તમારે બધાએ ક્વેશ્ચન કરશો તો આન્સર મળશે. તમે એક વાતનો આનંદ સાથે અત્યારે કહો, આપની પ્રદેશ અધ્યક્ષની જો મંજૂરી હોય તો એ મુદ્દો જે અમે ચલાવ્યો છે, આપની ઇજાજત હોય તો એનું થોડું ઠીક છે, એમની ઇજાજત નથી. બાકી એક વસ્તુ એવી છે કે જેને ક્વેશ્ચન કરશો તો તમને આન્સર મળશે. અને એ અત્યારનું હું બહુ એકદમ ક્લિયર વાત કરું છું કે બેકબોન કોંગ્રેસી જ હતા મારા ફાધર બધા, અને આજે બી હશે કરે, પણ અમારા ઘરમાં આજે ડેમોક્રેસી મજબૂત છે. હું ક્વેશ્ચન કરું છું. એટલે એકચ્યુઅલી મારા ફાધર વિધાનસભામાં છે, એટલે એમણે શીખવાડ્યું કે ક્વેશ્ચન કેમ કરું. તો મેં ગાંધીનગરની અંદર કોર્પોરેશનમાં બિપિનભાઈ જાડેજા ઓપન સભામાં જે કોર્પોરેટરે અમને કીધું કે તમને 10 વર્ષ ગ્રાન્ટ આપી, એકચ્યુઅલી મેં આરટીઆઈ કરી બધી ગ્રાન્ટ માંગી લીધી હતી. 2.5-3 લાખ વર્ષની ગ્રાન્ટ આવે, આખા વર્ષની 10 લાખ 15 લાખ એવી ગ્રાન્ટો અલગ અલગ બધી ભેગી થઈને આવે. વ્યક્તિને ખબર જ નથી પડતી ક્યાં વાપરવાની. બાકીના વોર્ડોમાં કામ થાય, અમારા વોર્ડમાં કામ જ થાય. એટલે હવે દૂરંદેશી એજ્યુકેટેડ પાર્ટી આપણને મળી છે, આમ આદમી પાર્ટી. તમને નહીં ખબર પડે તો બિપિનભાઈને પૂછો, બિપિનભાઈ પાસે નહીં હોય તો ગુલામ ફરીદભાઈ પાસે હશે. કોઈની પાસે વિઝન હશે. પૂછવાથી નાના નહીં થઈ જતા, પણ જો એરિયાની સારી સ્કૂલ થઈ જશે ને તો ફકર આજ નહીં 10 વર્ષ પછી બાળકો આપશે કે ભાઈ આ હતા ને અમજદભાઈ તો આ બની છે. આપણે જસ્ટ લેવો છે તો એજ્યુકેશન માટે લઈ લઈએ, વાવાઈ માટે નથી લેવું. એટલે જો અત્યારે ઘણી એવી ગ્રાન્ટો જેમ બ્લોક પેપર નાખવાની ગ્રાન્ટ આપે છે સરકાર, એ નથી લેતી. 70-80 નો રેશિયો છે. 80% સરકાર બેર કરે, 20% તમારે, 60% અમુક એરિયાઓ છે જે સરકાર બેર કરે, 40% તમે. એટલે મેઇન વિંગ સાથે ખૂબ મજબૂતાઈથી આપણે કામ કરવાનું છે. જે પાર્ટી કાર્ય આપે તમે જોડતા જાઓ, નેતા જોડતા જાઓ, પણ હું તો કહું સાથે સાથે એક બે કામ એવા નાના હોય ને કે લાઈક એક ગલીનું એવું કામ છે કે જ્યાં કોર્પોરેશનની ગાડી નથી આવતી કચરો ઉઠાવવા, તો બધાને 11 જણની ઘરોમાંથી સિગ્નેચરો લઈને ખાલી એક કલેક્ટરને આવેદન નથી આપવાનું, એના માટે આરટીઆઈ માંગવાની, રાઇટ ટુ મતલબ ઇન્ફોર્મેશનમાં. 2005ના કાયદા અનુસાર તમે આરટીઆઈમાં માંગો કે સાહેબ આ એરિયામાં આ ગાડી ફળવાઈ છે, રસ્તા પર કચરો કૂડો નથી ઉઠાવતી, અમને જવાબ આપશો જી. વિનંતી દર્શક જ વાત. બીજા દિવસે તમારે ચાલુ થઈ જશે. એ એરિયામાંથી 10 કાર્યકર્તા તમારા ઊભા થઈ જશે. તમારે કોઈને જોડવાની જરૂર નહીં પડે. તમને સામે આવી કહેશે કે ભાઈ આવું કંઈ કામ હોય ને અમે આવીશું સાથે. એટલે અમે ગાંધીનગરમાં જે ટીમ ઊભી કરી છે એ એવી રીતના ઊભી કરી છે કે ભાઈ અમે એમનો પ્રશ્નો જ લઈને જતા કે શું પ્રશ્ન છે, ચલો આપણે કરીએ. પણ અમુક લેવલ એવું હોય કે નાની નાની મિટિંગો કરીએ, આયોજનો કરીએ, તો આવી રીતના કાર્યકર્તા બનાવવા બી જરૂરી છે. એટલે તમે મેઇન ઉદ્દેશ્ય મારો કે પાર્ટીને આપણે કામ આપીએ, કામથી જ આપણે ઉજળા છીએ. સમજો, સીધી લીટીની વાત છે, કામથી વ્યક્તિ ઉજળો છે. મારું આટલું કેવું છે. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ કહી શકો છો. બીજી કોઈ મારા બોલવામાં ભૂલચૂક થઈ હોય તો મને માફ કરશો. हमारे प्रदेश प्रमुख अमजद खान साहब हमारे को एक मार्गदर्शन देंगे, उसके बाद हम ये प्रोग्राम को पूरा करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. बार बार मेरी आपा ऐसे छोटी उम्र में लेकिन पद बहुत बड़ा है और जवाबदारी बड़ी है, तो मैं आपा ही कहता आया हूँ पिछले शायद 2 सालों से. अभी भी आपा कहूँगा तो ये मत सोचना बुढ़ी हो गई हो. यू आर क्वाइट बोल्ड, यू आर क्वाइट बोल्ड. तो मैं आपको आपा से संबोधन करता हूँ, लेकिन आप बार बार जल्दी मीटिंग 5 मिनट पहले मैं किसी को उठने नहीं दूंगा भाई. नहीं, वो आगे दूसरा नाश्ते का प्रोग्राम है, नाश्ते की व्यवस्था इसलिए तब ये पूरा करेंगे तो नाश्ता करेंगे. हाँ, तो 5 मिनट तक हमको ये यहाँ बैठना है. प्रमुख साहब अगर आपकी इजाज़त है तो अब खास आपसे गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद की टीम फरीद भाई की आगेवानी में बहुत मजबूती से काम कर रही है. जैसा कि हमारे प्रमुख, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई बिपिन भाई के साथ भी काम करने का मुझे अवसर मिला. हम लोगों ने साथ में काम किया. वक्त और हालात के साथ में ये आपको और हमको सीखने और समझने की ज़रूरत है कि पद कभी किसी के लिए विशेष नहीं रहा है. आज यहाँ पर हम बैठे हैं, उम्मीद करता हूँ कल आप में से कोई व्यक्ति, कोई साथी, मेरा दोस्त, मेरी बहन यहाँ बैठेगी और इस प्रमुख स्थान से वो आपको आने वाले दिनों में यहाँ से संबोधेगी. तो ये एक राजकारण का सबसे विशेष चक्र है, इसको समझने की जरूरत है. अभी मैं आपका प्रमुख हूँ, आप मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, इसमें मैं सबसे बड़े मेरे खुदा का, मेरे अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि उसने आप लोगों के दिलों में मेरे लिए इज्जत दी. और दूसरा, मुझे इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि ये पद मेरे लिए हमेशा रहेगा. और मैं खास आपको बता दूँ, मैं इसी मकसद के साथ आया हूँ, आज आपके प्रमुख स्थान पर बैठा हूँ.
लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप में जो सबसे निचले वर्ग का साथी हो, कमज़ोर साथी जो अपने आप को महसूस करता हो, कल वो यहाँ पर प्रमुख बन के किस जगह से आपको संबोधे तो शायद मेरी मेहनत कामयाब होगी। मैं जहाँ भी मीटिंगों में गया हूँ, कुछ बातों को हमने वहाँ पर बहुत ही मजबूती से पकड़ा है और इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक से ही चलूँगा। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो माजरत चाहूँगा, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। किसी एक बात पे आपका मेरा मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद आपके साथ मेरा कभी नहीं होगा, आपके साथ में हूँ। तो हम लोगों ने हर जगह पर एक क्वेश्चन शिविर रखा, जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया, और ख़ास जैसे कि मेरे साथी साकिर भाई ने अभी आपसे मुझसे इजाज़त ली कि मैं कहना चाहता हूँ हम लोग एक काम पे, एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे काम करें। जैसा कि आपने सुना होगा अरुण भाई के अभी हमने मीडिया वालों को भी जो कहा, मैं बहुत विश्वास के साथ ये कहता हूँ आपको कि आज तक आपने देखा होगा हर पार्टी के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उसके पास भी माइनॉरिटी टीम है, लेकिन कभी पब्लिक के लिए बाहर नहीं आई है। कांग्रेस के पास भी उनकी माइनॉरिटी विंग है, लेकिन कभी निकल के नहीं आई है। और कुछ लोग तो अपने आप को मुसलमान का मसीहा मान के जो निकले पड़े हैं रोड पे, उन्होंने भी कभी मुस्लिमों की लड़ाई नहीं लड़ी है। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की जो माइनॉरिटी विंग है, ये माइनॉरिटी के लिए जद्दोजहद भी करेगी, लड़ेगी, जेल भी आएगी और जेल भरो आंदोलन भी देगी। उसी के लगते काफ़ी हद तक हम लोगों ने काम किया है। प्रदेश की टीम का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, मैं तमाम प्रदेश के साथियों का आभारी हूँ। लेकिन उस बात को हम लोग आपके बीच तब रखेंगे जब हमारा ये फाइनल हो जाए। लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ कि गुजरात के अंदर माइनॉरिटी विंग की तरफ से इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि शायद गुजरात तो नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ था। वो आपकी गुजरात माइनॉरिटी टीम करेगी अरुण भाई। और इसके अंदर एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूँ, मेरे मेन विंग के साथी भी बैठे हैं। जो भी साथी माइनॉरिटी के अंदर इस टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो नेता वार्ड, शहर या प्रदेश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नेता बन जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब हमारा जो क्वेश्चन शिविर होता है कि आप लोग कोई ये ना सोचे कि मुझे तो फरीद भाई ने आज पहली दिन जोड़ा है। आप नसीबदार हो कि आपको आज लेटर दिया गया और आप आज ही अपने सर्किट हाउस के अंदर, साथियों ये इस जगह पर मीटिंग करने के लिए फरीद भाई ने बहुत जद्दोजहद की है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। आपको मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से, ये फरीद भाई, विपिन भाई और साहिल भाई यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो जगह है, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, वो भी यहाँ आके मीटिंग करता है जहाँ आज आप लोग बैठ के मीटिंग करते हैं। तो फील प्राउड फॉर दिस ऑल्सो, और इसके लिए आप अपना शुक्राना हमारे इन साथियों को भी दें। तो आप में से जिसको भी जो भी प्रश्न करना है, अगर आपको लगता है कि मैं पिछले दिनों कांग्रेस में था, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं मीम में था, मैं वाव में था, मैं चश्मे में था, जहाँ भी था, और कोई सवाल अगर है, आप खुले दिल से सवाल करो। अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सचोट जवाब देकर आपको हिम्मत देना चाहता हूँ। मेरे जवाब से आपको हिम्मत मिले और आज आप एक साथी बनकर, एक पदाधिकारी बनकर बैठे हो, आने वाले कॉर्पोरेशन में आप सब कॉर्पोरेटर बनकर बैठो, उस प्लानिंग के साथ आप अपने सवालों को मेरे टाइम से जो एक गठबंधन हुआ है, ये सारी पार्टियों ने मिलकर इंडिया INDIA का एक गठबंधन कराया। तो बहुत पहले जब ये गठबंधन हुआ तो कहीं ना, मतलब दो पार्टियों का मैं आपसे नाम लूँगी क्योंकि वो हमारी पार्टी से विभिन्न पर है, मुस्लिम पार्टियाँ। तो उसके अंदर AIM के प्रमुख उवैसी साहब और AIUDF के प्रमुख साहब है, मुझे नाम याद नहीं है, हाँ, उनको इसके अंदर नहीं बुलाया गया। और एक दूसरी बात है कि अगर ये जो गठबंधन है तो पूरे देश के अंदर जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या कॉर्पोरेशन का हो, तो आप देखने जाएंगे आम आदमी पार्टी को भी माइनॉरिटी ने मुस्लिम एरियाओं में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो उस गठबंधन में मुस्लिमों को शामिल ना करने की वजह क्या है? आपके पास शायद जो जानकारी है वो पूर्ति नहीं है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। आपको एक बात का ये अनुभव रहना चाहिए क्योंकि आप पददार एक व्यक्ति हैं। आज जो ये गठबंधन इंडिया का बना है, ये किसी कौम, किसी जाति, किसी विस्तार, किसी वर्ग विशेष है ही नहीं। आज जो भी लोग अपने आप को इससे जोड़ते हैं,
कहीं ना कहीं उनको अपनी विचारधारा में, अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आज आपने सुना होगा कि कई बार ऐसी चर्चाएं हुई कि कुछ कांग्रेसियों ने हम पर इल्जाम लगा दिया कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू है या उसकी बी टीम है, बराबर है। तो आज ये बात से हम जुड़कर हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम उसके साथ होते तो शायद आज हम इंडिया के भाग नहीं होते। आज जब हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने ये तय किया है कि इंडिया जो बनाई गई है, इंडिया की जो एक निमणूक की गई है, वो इस बिहाफ में की गई है कि अगर आज किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी शहर में अगर उनकी जो टिकट के बंटवारे होंगे उसको लेकर उसके अंदर डिवाइडेशन होगा। लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिनका ये कहना है कि नहीं, जहाँ भी माइनॉरिटी है वहाँ पर हम लड़ेंगे ही, तो अगर वो उसी जगह पर लड़ेंगे तो गठबंधन हो ही नहीं सकता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं गठबंधन का खास सबसे बड़ा कारण है वो यही है। आज कई जगह पर ऐसी बातें भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है। तो मैं चाहूँगा कि अभी हमारा कोई भी साथी इस बातों पर कोई विचारणा ना करे और कोई डिसीजन ना ले। हमारा अभी कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। आने वाले दिन में हमारे साथ कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं है, हमें पता नहीं है। अभी ये पूरा मेमोरेंडम हमारा चल रहा है। हमारी पार्टी ने कुछ जगहों पर टिकट मांगी है। हमारी आम आदमी पार्टी ने ये प्रूफ कर दिया कि गुजरात में अगर हमारे साथ हम कर रहे हैं, दिल्ली में है, पंजाब में है और अन्य जगह पर जो आम आदमी पार्टी मजबूती से कर रही है, उसके अंदर कुछ जो रेशियो है टिकट्स के, वो हमारे तरफ भी होने चाहिए। अगर हमें टिकट बिल्कुल नहीं दी जाएगी तो शायद हो सकता है गठबंधन के अंदर ना हम जुड़ पाए। तो अभी ये सोच का और ऊपर की पार्टी के आदेश का हमें पालन करना है। अभी हमको किसी के बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अभी एक ही बात है, अभी हम किसी पे निर्भर नहीं है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी विशेष पार्टी है, आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है। आज हमको आम आदमी पार्टी का गठबंधन किससे होगा, क्या होगा, वो ना सोचकर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बना सकते हैं, पदाधिकारी कैसे बना सकते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम क्या दे सकते हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। और अभी उसी पे सोचकर हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में जो पक्ष का आदेश होगा, हमारे प्रदेश के भी नेता बैठे हुए हैं, शहर के भी प्रमुख बैठे हुए, जो ये लोगों का आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा, नेशनल मैसेज हमारा आएगा, उसको हम फॉलो करेंगे और आप उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि माइनॉरिटी को कहीं दबाया नहीं जा रहा है। माइनॉरिटी दबी नहीं सकती है। इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सबसे, अगर आज़ादी की लड़ाई देख लें आप या कहीं भी देख लें, सबसे आगे बढ़कर किसी ने लड़ा है तो वो माइनॉरिटी समाज ने लड़ा है और आज भी लड़ते रहेगी। मजबूत करनी આપણે એ ડિસ્કશન નહીં કરીએ જે પ્રદેશ રાખું કે એક મેપ બનાવ્યો છે, मतलब ગુજરાતનો મેપ છે, એમાં 33 જિલ્લાનું ડિવાઇડેશન છે, એમાં એક વોર્ડમાં કયો વ્યક્તિ ક્યાં છે, લાઈક જનરલ બોડીમાંથી 100 જણા હશે તો માઇનોરિટી બોડીમાંથી પ્રમુખ એમ નિમ્યા હશે 25 જણા, તો 25 જણા કયા વોર્ડમાં કોણ છે, એણે કેટલા વ્યક્તિ જોડ્યા, એ એપ્લિકેશન થ્રુ એના નામ એડ કરશે, એ પ્રમાણે એની પ્રોગ્રેસ દેખાશે, કયો વ્યક્તિ કેટલા જોડે છે એ પ્રોગ્રેસ આખું મેપ પર દેખાશે। અને કોઈ એમ કહેશે કે આ નથી કર્યું, મેં કર્યું, તો એના માર્કશીટમાં એ વસ્તુ બેલેન્સ દેખાશે। તમે એમ નથી કે આ કામ ભરશે અને હું જોઈશ ને કહી દઈશ। એટલે સાહિલભાઈ જે ટીમ જે કામ કરી રહી છે એ ફિઝિકલ ની સાથે સાથે ટેકનિકલી છે કે તમે બે વ્યક્તિ જોડે તો બે વ્યક્તિના નામ, મોબાઈલ નંબર ભરતો, કયા વોર્ડમાંથી તો કે જમાલપુર વોર્ડમાંથી, કયા તો કે ખાડિયા વિસ્તાર, આ વિસ્તાર, मतलब જે છે એ પ્રમાણે પ્રોગ્રેસિવ કામ થઈ રહ્યું છે। તો આપણે અહીંયા જે ડિસ્કશન કરીશું પ્રમુખ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં, એ ખાલી ને ખાલી બોર્ડને સંગઠન મજબૂત કરવાની વાત વિવાદની બીજી કોઈ વાત નહીં। જનરલ બોડી, મેઇન બોડી સાથે માઇનોરિટીની બોડી કેવી રીતે સંકલન કરશે। અહીંયા પ્રમુખ બી જનરલના બેઠા છે અને માઇનોરિટીના પ્રદેશ પ્રમુખ બેઠા છે। એ બે બોડી સંકલન ક્યાં ખૂટે છે, આપણે મેઇન સંકલન કરવાની વાત છે। આ પ્રોગ્રામ આપે છે, મેઇન બોડીમાંથી કોઈ નથી આવતો, બિપિનભાઈ પ્રમુખ બેઠા છે કે जनरल बॉडी प्रोग्राम आपे છે તો માઇનોરિટી માં કોઈ નથી આપ્યું તો પ્રમુખ भी बैठा છે, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठा છે। तो આપણે ખાલી ને ખાલી સંગઠન માટેની વાત કરી છે। अस्तु एक्चुअली अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत माशाल्लाह हो रहा है। मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन है कि जैसे हर वार्ड में अपने 48 वार्ड है अहमदाबाद के, भी अहमदाबाद की बात करते हैं अपने, अहमदाबाद के अंदर 48 वार्ड है बराबर। तो हर वार्ड का छोटा मोटे जितने भी अपने कार्यकर्ता है, कोई का वार्ड प्रमुख होगा, कोई कुछ भी होगा, कार्यकर्ता भी होगा एटलीस्ट आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी का चाहे जनरल बॉडी का हो या तो वो माइनॉरिटी विंग का हो, तो उसमें छोटे छोटे जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के काम होते हैं वो काम भी किए जाए, मेरा सुझाव है। इससे क्या होता है कि भाई अपने पब्लिक के काम करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये आम आदमी पार्टी का बंदा और ये आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है। अब हम हर
ऐसा होता है कि भाई इलेक्शन आता है तब माहौल होता है, उसके बाद कुछ काम होने ना होने की वजह से क्या हमारा जो अब होता है वो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि हर वार्ड के जितने भी लोग हैं, जैसे अपने दरिया हम लोग माशाल्लाह सब जानते करते सब लोग, इसी तरह हर वार्ड के, अहमदाबाद के हर वार्ड में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी काम होता रहे कार्यकर्ता के तरीके से, चाहे कुछ भी काम हो। इससे क्या हो गया, वार्ड के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का काम होता है और आम आदमी पार्टी काम करती है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे वोट लेना आती है। और प्रमुख स्थान पे हमारे दोनों बैठे हुए, मेन विंग के भी और माइनॉरिटी के भी। तो मेरा भी आपसे एक सुझाव भी समझ लीजिए, चाहे एक इसको आप आगे समझ लें कि अहमदाबाद के अंदर हमारे पास 19 वार्ड ऐसे हैं कि 19 वार्ड के अंदर अगर माइनॉरिटी हारे तो अपने मन मुताबिक के डिसीजन ला सकती है, बराबर है भाई। 19 वार्डों के अंदर अब आप समझ लीजिए कि एक वार्ड में 4 लोग हैं, अगर आप लोगों की मेहनत से हम लोग जीते तो एक सबसे बड़ी तादाद हमारी होगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आपका सुझाव है तो प्रमुख साहब अहमदाबाद शहर के जो है उनसे मेरी गुजारिश की है कि आप जिस तरीके से पूरी टीम बना रहे हैं, प्रमुख उप प्रमुख ये तमाम, मेरी राय है कि इसके अंदर आप पूरे ही वार्ड जहाँ पर भी माइनॉरिटी मजबूत है, माइनॉरिटी का मतलब कई ऐसे वर्ग है, विस्तार है जहाँ पर हमारा सिंधी समाज मजबूत है, हमारा सरदार समाज मजबूत है, हमारा क्रिश्चियन समाज भी मजबूत है, तो उनको भी आप बात करें, उनको भी इस चीज की जवाबदारी दी जाए और हर वार्ड के अंदर एक व्यक्ति ऐसा हो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो होने वाले इलेक्शन है उसका बंदा हो कोर कमेटी का। तो एक इस तरीके से आप टीम बना लें कि आप वार्ड प्रमुख भी बना लें, आप शहर की भी टीम बना लें और जो आपके शहर के ओहदेदार हैं उनमें से 2-2 वार्ड के अंदर आप आपके शहर के जो जवाबदार हैं उनको वहाँ रखें और उनका खास काम रहेगा आपके वार्ड में RTI करना। सपोज कि मैं गोमतीपुर वार्ड में रहता हूँ तो वहाँ पर कांग्रेस बैठी हुई है कॉर्पोरेशन में, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, लेकिन कार्यकर्ता बनकर, जैसे कि आपने कभी कई बार देखा होगा, हमारा यह मुन्नवर भाई एक उम्मीदवार था बापू नगर कॉर्पोरेशन के अंदर, आप लोग भी उम्मीदवार रहे थे, तो यह व्यक्ति इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हारने के बाद आज भी बैठा नहीं है। आज आपको एक बात बता दूं कि वहां पर तकरीबन 1200 मकान की जो योजनाएं पास हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे साथी का भी है। तो हम लोग तो इलेक्शन लड़ना हमारा एक परम धर्मीय कह ले या हमारी एक पहली सोच भी कह ले, लेकिन इलेक्शन से जीत हार मकसद नहीं होता है। मैंने 5 इलेक्शन लड़ा हूँ, 1 इलेक्शन ही जीता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके अहमदाबाद का कोई भी MP, कोई भी MLA मेरे सामने आ जाए काम के अंदर, अल्लाह की जात से मुझे भरोसा है कि वो काम जो मैं कर सकता हूँ आपके अहमदाबाद का MP MLA नहीं कर सकता। लेकिन मुझ पे विश्वास है, मुझ पे अपने आप पे आत्मविश्वास है मेरा। तो आप तमाम जो भी अपने वार्ड से जहाँ पर माइनॉरिटी मजबूत है वहाँ पर आप एक स्पेशल बंदे को रखकर उसको इलेक्शन कमेटी का चार्ज दे दे वार्ड वाइज, और उसका सबसे पहला काम रहेगा RTI करना। और अगर आपको RTI में समझने में कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो आप हमारे साकिर भाई चौहान का नंबर ले सकते हैं, साकिर भाई राणा का आप नंबर ले सकते हैं, और साकिर भाई आप इनको तमाम तरीके की गाइडेंस दें ताकि वार्ड वाइज ये लोग RTI और जो जवाबदार व्यक्ति जिसको बना, देखो वो प्रमुख भी हो सकता है। अगर आपका वार्ड प्रमुख बोले अब आगे मुझे डबल चार्ज चाहिए, मैं वार्ड प्रमुख भी हूँ और मुझे भविष्य में इलेक्शन भी लड़ना है और मैं ये जवाबदारी लेना चाहता हूँ, तो आप उसको जवाबदारी दे सकते हैं विपिन भाई। जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोकल बेस पे उसके पास पूरी माहिती होगी और जब वो इलेक्शन लड़ने निकलेगा तो उसके पास इतना सारा होमवर्क होगा। लेकिन तमाम लोग आज एक विस्तार के अंदर 1.25 लाख की बस्ती है एक कॉर्पोरेशन के अंदर और तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर का एरिया है। आपको घर बैठे पूरा डेटा मिल जाएगा कि रामबेग की चाली के अंदर गटर का प्रॉब्लम है, हमीदाबाद की चाली के अंदर पानी का प्रॉब्लम है, सकुर भाई की चाली के अंदर स्कूल जो थी कॉर्पोरेशन की वो बंद। आपको सिर्फ उसको मॉडिफाई करके आपके लेटर पैड पे आपको उसका RTI मांगना है और उसका जो जवाब आता है आप वो RTI का जवाब डालो, जिससे आप जब इलेक्शन में जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि जो काम आपके कॉर्पोरेटर का था उन्होंने नहीं किया, इस काम की जद्दोजहद और लड़ाई हमने चालू। देखो फिर से कहता हूँ, आप जीत और हार और रिजल्ट के ऊपर मत जाओ, आप अपना काम करो। मैं आपको एक मिसाल बता दूं कि मैं जब कॉर्पोरेटर बना तो मैंने मेरे विस्तार में वादा किया था मैं एक स्कूल दूंगा। हमने जो स्कूल बनाई उसके बाद में दिल्ली मॉडल की स्कूलें बनना शुरू हुई। मैं ये बात को कहने में मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ।
2010 में मैंने जो स्कूल बनाई थी, बबलू भाई उसके चश्मदीद गवाह है। शायद उस समय दिल्ली की अंदर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वो स्कूल नहीं बनाई थी जो 2010 में मैंने हमारे गोमतीपुर वार्ड में बनाई थी। आज भी आप जाके देख सकते हो। तो आपको लड़ाई छेड़ देनी है, रिजल्ट तो जब आना है तब आएगा, लेकिन आप अपने मुद्दों को लेकर आप लग जाइए। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आप में से ही लोग कॉर्पोरेटर बनेंगे और सत्ता पे होंगे तो आप में से ही चेयरमैन बनेंगे और हम में से कोई मेयर बनेगा। मैं हम इसलिए कह रहा हूं कि मेरी उम्मीदवार वो आपका इसके लिए। तो स्कूल दे वर स्पीकिंग द इंग्लिश, मतलब अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने बोला आपको पता है बेटा कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में? बोले यस सर, वो वेरी फाइन। तो बेटा क्या मानते हो आप कि कौन आएगा? Obviously, the आम आदमी will be in the ruling party. तो मैं वेरी गुड। तो क्या लग रहा है बेटा आपको? बोले अंकल आप मुझे इतनी मदद कर सकते हैं? मैंने बोलिए। बोले मुझे आपके दिल्ली में अरविंद जी की स्कूल में एडमिशन लेना है, क्या आप ये काम कर सकते हो? उसके बाद मैं आपको अपने दिल से बोल रहा हूँ, हकीकत बोला दोस्तों। आज अरविंद जी ने वहाँ के लोगों को उनका हक दिलाया है। ये कॉर्पोरेशन की स्कूल, ये कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल आपके और मेरे हैं। शायद ये जायदाद हॉस्पिटल मेरा आपका नहीं है, लेकिन ये कॉर्पोरेशन की स्कूल, कॉर्पोरेशन के दवाखाने, ये बस, ये रोड, ये आपके और मेरे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं गफलत में बैठे हैं, अपने हक को नहीं ले पा रहे हैं। तो हमको हमारा हक लेना है। कैसे लेना है? कागज और कलम के जोर पे। तो मुनव्वर भाई आपसे मेरी गुजारिश है, एक सर्वे की टीम बनाए। और मुनव्वर भाई नहीं, जितने साथी मेरे बैठे हैं, आप लोग ये सोच लीजिए, अगर आपने आज अपना 3 घंटा यहाँ पर दिया है तो ये 3 घंटा आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। हम लोग भाषण देने और भाषण सुनने नहीं आए हैं, हम खुद इस देश के एक जिम्मेदार हैं, अपना हक लेने आए और अपने हक का बंटवारा करने आए। दोस्तों, इस सोच के साथ हमको मीटिंग में बैठना है। इसमें अवेरनेस કેમ્પેન ચલાશે। ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ આપેલી છે પણ લોકો સજાગ નથી એટલે એડમિશન થતા નથી। બાકી સ્કૂલ આયા છે, લોકો ખાલી પેપર પર છે। ये अवेयरनेस कैंपेन बहुत अच्छा चला सकते हैं, एक इम्पैक्ट मिलेगा अखे वार्ड में। अगर बंदा अकेला ले लेवे ना ऐसी छोटी छोटी मैटर, खाली काम ज करना है, इंसान अपने आप जुड़ेंगे। और कांग्रेस के लोगों ने काम दिखाया ही नहीं है, उनने खाली उनकी नेतागिरी, बोले कोई को नेता बनाना ही नहीं है। ये सीधी बात है, मेरे ये देखी थी बात है, गांधीनगर में हुआ है। मैं तो चौका सवाल पूछते अब क्या है, अब ये चाचा बड़े अब्बा सब बोला भतीजे को, मैंने बोला देखो राजकारण घर में भी है, मेरे घर में खुद डेमोक्रेसी है, मेरा अब्बा अलग बात करते, मेरा भाई, सब डेमोक्रेसी मजबूत है। तो उससे क्या एक आवाज रहता है सर, मैं चाहूंगा थोड़े मुद्दे मिल जाए तो अवेयरनेस हो जाए। राय मसूरा लेके जनरल बॉडी है अहमदाबाद के जो साथी बैठे हुए, आप लोगों से गुजारिश है कि आपका प्रमुख बहुत मजबूत है और अलहमदुलिल्लाह दोनों प्रमुख भी है। दोनों एक बात ये बता दूं कि आप कोई ये ना सोचे कि फरीद आम आदमी पार्टी में आज जुड़ा है और आज का नेता है। फरीद के साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला है, हम लोगों ने साथ में काम किया है। 25 साल की गारंटी मैं लेता हूँ, उससे और कितना मिला है वो नहीं मालूम। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का है, आप में से बैठे हुए साथियों में से किसी का भी कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। मुझे छेड़ने के लास्ट के 5 मिनट मुझे दीजिएगा, पीछे मेरी कोई बात करता हूँ, वरना आपको सवाल पूछने का हक है। आप में से किसी का और कोई सवाल है? भाई अब प्रदेश के जो साथी हैं वो खामोश रहेंगे, प्रदेश के कोई सवाल आज नहीं करेंगे, हम लोग फिर जब व्हाट्सएप क्वालिटी पे आते हैं तब कर लेंगे। अहमदाबाद शहर और वार्ड के किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो बात कर सकता है। माहौल खराब है लगभग। आज सर्वे हम जो करना चाहें ना एजुकेशन के ऊपर 50% हमको ड्रॉप आउट मिल जाएंगे जो चालू पढ़ाई में थे, वो पैसों के फीस के इंग्लिश हिंदी मीडियम के कारण उनको छोड़ना पड़ा। हमारी विधानसभा जिसमें जमालपुर, बहरामपुर और खाड़िया 3 वार्ड आते हैं, तो उसमें खाड़िया के अंदर तो काफ़ी सारी अच्छी स्कूल है और हमारे पास उसका डेटा भी है। जमालपुर और बहरामपुर और उसमें बिल्कुल जमालपुर में तो कोई म्यूनसिपल स्कूलें है ही नहीं, और जो म्यूनसिपल स्कूलों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप खुद एक दिन आइए, हम हारून भाई से बात किए, हम कैंपेन चलाएंगे और आप भी वहाँ ये सर्वे करिए। मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, जो हाँ वो भी वहाँ स्टाफ नहीं है, वहाँ के बच्चों की क्या पोजीशन है, वो कैसे बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जल्दी उसके लिए फरीद भाई से बात करके एक कैंपेन और बात रखिए आप। बल्कि भाई आप आ जाइए प्लीज। कुछ भी आपकी बात आपको लग रहा है कि आज देश के अंदर कहाँ हमारा हनन हो रहा है? वो ये कहना चाहते हैं कि गुजरात की राजनीति में सिखों का स्थान लिए, तो मैंने आगे तो मैं जो ऑलमोस्ट सभी बातें कर चुके हैं
तो नई बात तो कोई है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे भाइयों ने सभी बहनों ने सभी बातें कर ली है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और किस तरह से हम आगे गाइड कर सकते हैं, वो सब ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है। तो मेरे लिए नया कुछ नहीं, हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलूंगा तो काफ़ी सारी ऐसी चर्चा होगी जो मैं नहीं करूँगा। थैंक यू, थैंक यू। लाउड आगे आ जाओ। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो वोटिंग होता है ना सर, वोटिंग के अंदर बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। जो चुनाव होता है, चुनाव के अंदर सबसे पहले ये पॉइंट होता है कि वोटिंग करना, और वोटिंग की जो स्लिप होती है वो स्लिप किसी के पास भी नहीं जाती, और जाती है तो सबकी दो जाती है। कभी कोई आता है कांग्रेस वाला, कोई आता है भाजपा वाला, तो उसकी दो। मैंने अक्सर मार करा हूँ, मैं बैठा हुआ कांग्रेस के अंदर, मैंने चीज़ काम कर चुका हूँ, पर सब सबसे पहले भूल ये हो जाती है कि सबके घर पे जा के देना चाहिए, वो जाके देता नहीं। सबसे पॉइंट ये है, बोले वो आएगा ऑफिस पे से आके ले जाएगा, सबसे पहली भूल ये दो। तीसरी भूल ये कि जो आता है, अरे भूल होती है कि आपको कोई भी स्लिप दिया तो उसका नाम लिखना कि मैंने इसको स्लिप दिया, कोई स्लिप नहीं करता है। मेरी ये थी, इसका मुझे जवाब देना सर। जैसा कि पहले के जो लोग नेता थे उन लोगों का अपना ध्यान था, वो काम कर रहे थे, लेकिन फरीद भाई तो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसकी मजबूत टीम है। तो इलेक्शन के दौरान में जो इनका वार्ड समिति बना होगा, वो वार्ड समिति के जो जवाबदार लोग रहेंगे ये उनकी जवाबदारी रहेगी। और आपकी बहुत सही बात है कि सही लोगों तक, जो हमारे वोटर्स हैं उन तक हमारी स्लिप नहीं पहुँचती, जिसके कारण जो हमारे लोग हैं बेचारी, जो हमारी आवाम है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा वोट ही नहीं आएगा, और इसके कारण वो बेचारे निकलते नहीं है। तो प्रमुख साहब, हमारे मेन विंग के जो प्रमुख बैठे हुए हैं, तो आपसे भी गुजारिश रहेगी कि जो मेन विंग के अंदर आप ये बात डाल दें कि जो मेन प्रमुख है हमारे, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये वोट स्लिप बंटनी चाहिए। एक्चुअली क्यों होता है भाई, હું ઇલેક્શન લડ્યો ને આપણે વટવાની, ફારૂકભાઈ, આફતાબભાઈ, આ લોકો એટલું કામ કર્યું મારા આખા વોર્ડની અંદર। સાહેબ મારા વિધાનસભામાં લગભગ જગ્યાએ સ્લીપો વેચી હતી, આપણે લગભગ જગ્યાએ સ્લીપો વેચી હતી, અને મારા અહીંયા 100 કાર્યકર્તા આમ આદમી પાર્ટીના એવા હતા કે જે ખુદના પૈસે પેટ્રોલ પુરાઈ રાત દિવસ કામ કર્યું છે। આ બધાએ બધાનું ખુદના પૈસા, 1 રૂપિયો આ લગી નહીં ફારૂકભાઈ માગ્યો, નહીં અમને માગ્યો, નહીં ઓલામને માગ્યો, ક્યારે। આ બધા સેનાપતિઓ છે આમ આદમી પાર્ટીના, એટલે આજે હું એમનું સન્માન કરું, કારણ કે એ લોકો રાત દિવસ કામ કર્યું। જ્યાં બીબી તલાવે ઓફિસના કરવાની દાદાગીરી કરી, બધું કર્યું। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ। અને એ લોકોનું મારા વિધાનસભામાં ત્યાં કહું બસ હવે તમને પણ ભગવાનની એવી ઈચ્છા છે કે 2026માં જે ઇલેક્શન આવે એમાં તમે જીતો, પણ 2025માં અમને કોર્પોરેટર બનાવવાની જવાબદારી તમારી છે। 100%। બરાબર ને ભાઈ? બનાવવાના है બધા। और भाई कोई का कोई सवाल? सवाल से भाई मैं मानता हूँ कि આપણે એક જ વાત છે, મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલમાં નામ કેમ નથી લગાવતા? ત્યાંની પઢાઈ બરોબર નથી, બીજું કે ટીચર્સ બરોબર નથી। ટીચરને પહેલો ભણાવવો હોય કે બીજો નંબર કે 1 નંબર, જે ભણાવવું હોય ને તો એની જગ્યાએ એમ સમજો કે 8મા ક્લાસના હોય ને તો એને 5મા ક્લાસને આપી દે, ટીચરને કે લો 8મું ભણાવો, તો ક્યાંથી ભણાવશે? એ પહેલાં આપણે મ્યુનિસિપાલિટીમાં જોવા જઈએ તો બધા ટીચરનું સર્વે કરવું જોઈએ કે ટીચર બરોબર છે કે નહીં। આટલી બધી મજૂરી હવે નથી કરવી, તમને કોર્પોરેટર બનાવી દેવા છે, અને જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીનું શાસન હશે ને સાહેબ, ત્યારે મીત માલિકનો છોકરો આપણી કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં ભણશે, એ આપણે હું વાદો કરું। हाँ भाई कोई आपसे वहाँ से बैरल मांगे कोई मेरे को काम के लिए गटर लाइन है, जैसे कोई क्या बोलते हैं, कोई बुलेट निकल गया, हर चीज निकल, अपने किसको बोलने का जाके। देखो अभी आपकी वार्ड समिति, आपके वहाँ पर जो जोनल ऑफिसर्स हैं आपके, जो AE, DE, इन लोगों के संपर्क में रहेगा, और उसके बाद वो नंबर लेके पूरे आपकी वार्ड समिति में डाल देगा। तो जितनी बड़ी आप वार्ड समिति बनाओगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर आज से तय कर रहे हैं ना भाई, तो आप सब कॉर्पोरेटर हैं। क्यों कि अगर आज आपने वार्ड समिति बनाई हुई है प्रमुख साहब, और वार्ड समिति आपका अगर कॉर्पोरेशन के अधिकारी की लाइनिंग में है,
तो आपके पास अगर कोई फरियाद करता है कि मेरी गटर भरी है, भाई एक काम कर, मेरे ग्रुप में जुड़ जा, वो उस ग्रुप में जुड़ के मैसेज डालेगा और आप जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंदे आपके अपने हो जाएंगे। वो कोई कॉर्पोरेटर के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा और आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है। और उसके लिए जैसा कि अभी बात हुई है, हम लोग उसके लिए भी एक शिविर करेंगे जिसके अंदर काम कैसे करना कॉर्पोरेशन में, उसकी अब पूरी आपको माहिती देंगे। आज जो हमारी मीटिंग है संगठन को बड़ा करने की और जोड़ने की है, अगली मीटिंग प्रमुख स्थान से अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह हम ऐसी मीटिंग रखेंगे जिसके अंदर लोगों को मार्गदर्शन दिया जाए कि आपके एजुकेशन का हक क्या है, कैसे हमारे बच्चों को स्कूलों में भेजना है, आज सरकारी दवाखानों में से हम क्या लाभ ले सकते हैं, आज हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, आज पुलिस का जो हम पर एक आक्रोश होता है, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हम कैसे पुलिस सहायक बन सकते हैं। ऐसा होना चाहिए कि पुलिस जब आपके एरिया में आए तो आम आदमी पार्टी का आपका एक साथी पुलिस सहायक टीम का हो, वो आपको मुखबिर बन के नहीं, मुखबिर के खिलाफ हूं मैं, लेकिन एक समाज सुधारक बन के वो आपके पास है और आपसे बात करने के बाद किसी व्यक्ति के घर जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले हम लोग सारे काम को पूरा कर चुके होंगे और किसी का कोई फरियाद नहीं। अभी अमजद भाई एक ये जो बात करी भाई ना, उसके अंदर मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मैं अहमदाबाद माइनॉरिटी के ग्रुप के अंदर इसके अहमदाबाद के तमाम एसी तमाम लोगों के नंबर PDF करके फाइल में अहमदाबाद माइनॉरिटी विंग की ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ताकि उनके बेरामपुरा के अंदर कौन सा अधिकारी का फोन नंबर है और कहाँ बैठता है वो टोटल माहिती मिल जाएगी। अक्के अहमदाबाद शहर की मैं डाल दूंगा। नहीं, मेरी गुजारिश है फरीद भाई कि अहमदाबाद शहर बहुत बड़ा है और उसके अंदर है ना सारे लोग मोबाइल में मास्टर नहीं है। हम वार्ड समिति बनाए और वार्ड समिति में वार्ड वालों का ही नंबर डालें ताकि उसको पता है कि मेरे को ये 5 लोगों को बात करना है, गटर में ये, पानी में ये, आरोग्य में ये, दवाखाने में ये, इसमें ये, तो वार्ड समिति के अंदर हम ये करेंगे तो हमारा काम सॉल्व होगा। इसके रिलेटेड थोड़ा मैं साहिल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आपको थोड़ी माहिती दे। भाई वक्त क्वेश्चन हुए ना, जितने भी प्रश्न हुए ना, जैसे कि काम को लेकर या फिर कोई भी बात से, तो आप है ना कभी कभी ग्रुप में जुड़ा करो और अपने आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे ग्रुप है उसमें भी जुड़ा करो। ये काम को लेकर आप है ना शबनम शेख बड़ौदा से और खुर्शीद खान ये जो अपने प्रमुख हैं उन लोगों को फोन करो वो काम सिटी के अंदर कैसे किया जाता है और आम आदमी पार्टी में रह कर कैसे किया जाता है, ऐसे करवाते हैं वो लोग काम। आम आदमी पार्टी कैसे ऐसे करवाते हैं। दूसरी बात, सूरत माइनॉरिटी की टीम जो तिरंगा सभा कर रही है ना, उसकी जनसंख्या कितनी होती है, कितनी होगी तिरंगा सभा में, कितने लोग होंगे? 10-15 ना, वो 250-300 से कम नहीं कर रहे। हर सैटरडे सबसे ज्यादा ग्राफ लेवल सूरत का है अभी। वो लोग वो वार्ड के अंदर तिरंगा सभा करते हैं। तिरंगा सभा में कम से कम 250 से 300 लोग होते हैं। पूरी माइनॉरिटी की टीम एक ही वार्ड में उतरती है। उनका प्रॉब्लम समझो क्या है, उसका लिस्ट बनता है ऑन द स्पॉट, दूसरे दिन उसके ऊपर काम चालू होता है। नेक्स्ट सैटरडे अगर दूसरे वार्ड में उनका तिरंगा सभा है, उससे पहले वो वार्ड का काम खत्म करके देते हैं। अब बड़ौदा से सिर्फ ये खुर्शीद खान है और अपना शहर प्रमुख है शबनम शेख। कॉर्पोरेशन के काम कैसे करवाते हैं ना, उन लोगों से अभी तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, फोन नंबर लेके बात कर लेना। वो लोग है ना खड़े खड़े करवाते हैं। हम लोग 5-7 आदमी जाके भी करवा लेते भाई, लेकिन काम होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदा कहीं पर जाके कोई भी काम करवा सकता है भाई। इसमें ये टोटली जो लोग आए ये तमाम लोग नए हैं, इनको थोड़ा कि इस तरह काम कराना है, उसका नॉलेज कम है और पॉलिटिक्स के अंदर तमाम लोग नए
जाकर उनके वार्ड में जाकर उनको उनके अधिकारियों से मिलकर उनको अधिकारियों से कॉर्पोरेशन के मिलाकर वहाँ एक मेमोरेंडम देके उनको ताल्लुक करा दे, ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी बात सही है, अपनी शुरुआत में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी में माइनॉरिटी में जो काम हो रहे हैं ना, वो उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप समझो मेरी बात। मैं आपको कोई हम लोग है ना जनरल बॉडी के प्रेसिडेंट को भी बुलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी बुलाते हैं, काम होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट करके उनको लेके जाते हैं। आपको बता रहा हूँ, समझो। आप भी देख रहे हो, विपिन भाई प्रमुख के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। मुसलमानों को रैलियों के अंदर आगे से पीछा कर दिया जाता है पार्टी के अंदर, और स्टेज के ऊपर जगह भी कम मिलती है। क्या माइनॉरिटी में ये आगे चलेगा या ये कोई सवाल हमारे लिए अभी है? कार्यकर्ता है, उनको मालूम है, तो आगे हम अपना मनोबल किस तरीके से बढ़ाएं। मेरा नंबर आ गया भाई, इजाजत है ना? मैं खड़े होकर बात करना चाहूँगा भाई। बातें चाहूँगा, मैं अपने वसूल से शायद थोड़ा सा हट रहा हूँ। 5 बजे मैंने पूरा करने का कहा था, लेकिन मुझे भी 10 मिनट देना पड़ेगा, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। ले लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आज के इस मीटिंग के आयोजक मेरे छोटे भाई फरीद भाई, मेरा साथी भी रहा हुआ है। और अहमदाबाद शहर की अगर ये कहे कि पूरे गुजरात की धड़कन अगर कोई है तो वो अहमदाबाद है, और अहमदाबाद की माइनॉरिटी की कोई धड़कन है तो मेरे फरीद भाई हैं। और विपिन भाई भी साथ में, हम लोगों ने भी काफ़ी काम किया, प्रमुख स्थान पे अहमदाबाद शहर के प्रमुख हैं, हम लोगों ने भी साथ में काफ़ी काम किया। और मेरा साथी, मेरा भाई, जब मैं अहमदाबाद शहर का प्रमुख मेन बॉडी में मैं था तो मैं अक्सर मेरे भाई को साथ में लेके चलता हूँ, तो पूरा माइनॉरिटी मेरे भाई देख रहे थे। अरुण भाई यहाँ पर, अभी इससे पहले की टीम में हमारे मुसन्नफ भाई प्रमुख थे। हमारी आपा की तो मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर मोमिन बहनों को ऐसा डायनेमिक भी बनावे, लेकिन इन्हीं की तरीके से सोच के साथ में, पर्दे के साथ में अपनी हक को, अपनी बात को रखने का एक सलाहियत भी दे। ये मैं दुआ भी करता हूँ, और मेरी आपा को भी मैं बहुत तहे दिल से इनका भी आभारी हूँ। और मेरे साहिल भाई और पूरी टीम में अगर इनका नाम लेने जाऊँगा तो शायद मेरा वक्त जो काम का है वो रह जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात। और अंत में जो एक सवाल मेरे एक साथी ने किया, बहुत ही दुखदायक की बात है कि अक्सर ये सवाल हम लोगों के बीच आता है, और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मेरे साथ अरुण भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए जिसके अंदर माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं ठेस जानबूझकर या भूल चूक में भी पहुंचाई गई है। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की विचारधारा की बात हो, तो मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी कोई जाति में, कोई धर्म में मानने वाली पार्टी नहीं है। अगर आपको इसका मिसाल चाहिए तो मेरे साथी ने बताया कि आप दिल्ली देख लें, आप पंजाब देख लें। ये बात कुछ और है कि आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, लेकिन ये दो जो आपके सामने मिसाल है, हमारा जो एक एजेंडा है, पार्टी का जो एक एजेंडा है, पार्टी ने जो एक आपको एक लीटी का एक जो सूत्र दिया है वो ये दिया है, आपके देश में लोगों को आपको सबसे पहले पहुंचाना है एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य और उनकी रोजी रोटी। बुनियादी तौर पे आम आदमी पार्टी अगर काम कर रही है तो सिर्फ इन 3 बातों को लेके कर रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के अंदर कोई अन्य पक्ष का बंदा किसी और विचारधारा के साथ चोला पहन के अगर आता है तो मैं आपको वादा करता हूं कि उस वक्त उस साथी को, चाहे वो हमारी पार्टी में कितना भी जिम्मेदार होगा, उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा और आप सबके सामने देना पड़ेगा। जो बात पिछले दिनों में हुई, जिससे हुई, जहाँ हुई, उसको दरगुजर करके इस बात के साथ मैं आपको कहता हूँ, और आम आदमी पार्टी में जब मुझे माइनॉरिटी की जवाबदारी दी गई है तो दावे के साथ कहता हूँ कि आपको अपनी बात रैलियों में हो, चाहे सभा में हो, आप दाढ़ी वाले हो सकते हैं, आप टोपी पहन के आ सकते हैं, मेरी बहनें बुर्का पहन के आ सकती है। किसी जात का कोई धार्मिक मतभेद और मजहब को लेकर कहीं भी उनको डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊँ। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी ये है
कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 5,000 का मजमा हो जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण भी बैठे हों। अन्य जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी विंग मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ। माइनॉरिटी के साथ में युवा भी है, महिला भी है, अन्य पक्ष के और अन्य दल के लोग भी हैं और अन्य विंग्स भी है हमारे पास, SC ST है, OBC है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको स्टेज पे बैठना है और आपको अपनी हाजिरी दाढ़ी वालों की, टोपी वालों की, मौलानाओं की अपनी रहनुमाई की दिखानी है तो आपको अपनी संख्या के साथ आना होगा दोस्तों। ऐसा सवाल मेरे पास 2-3 लोगों के हैं कि अमजद भाई हमें तो स्टेज नहीं दिया जाता, हम माइनॉरिटी के हैं, हम मुसलमान हैं, हम अंसारी हैं, हम शेख हैं, हम कुरैशी हैं, हम मंसूरी हैं, हमको कोई स्टेज नहीं देता है। तो मेरा उनसे सवाल ये था, आप जहाँ गए वहाँ पे कितने लोगों की सभाएं थी? बोले अमजद भाई ત્યાં 500 કરતાં વધારે લોકો હતા। બોલે વેરી ગુડ। તો સ્ટેજ पे कितने लोग थे? બોલે 25 કરતાં વધારે લોકો હતા। બહુ બધાની કુર્સી મૂકી હતી અમજદ ભાઈ, પણ આપણી એક કુર્સી નથી મુકાઈ। મેં કીધું अपने कितने लोग गए थे? અમે 7-8 લોકો હતા અમજદ भाई। तो मुझे आप ये बताओ यार कि हम किसी राजकीय पार्टी के अंदर अगर अपनी नुमाइंदगी लेके जा रहे हैं और हम 5, 7, 8, 10, 20 अगर हम बता रहे हैं अपनी संख्या, तो कौन हमको उसकी इज्जत देगा? बताओ आप मुझे। आज मैं जोश में इसके लिए बात कर रहा हूं कि आप लोग 50 की तादाद में बैठे, अगर यहाँ 5 लोग बैठे होते तो शायद मैं इतना भाषण नहीं देता आपको, देता भाई? तो अपने आप को मजबूत करो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। आपने अगर अपनी लीडरशिप को मजबूत कर दी, कोई माई का लाल ना आपको महफिल में से हटा सकता है, ना मन से हटा सकता है। सबसे पहली कुर्सी आपकी रखी जाएगी, आप इस लायक बन जाओगे। आज हमसे भी सवाल होता है, अभी कुछ पेटा इलेक्शन गए, कई ऐसे सीट्स थे कि जहां पर माइनॉरिटी की बस्ती 500, 200, 700 थी। आपको पता है वो जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको वोट कितने मिले? प्लीज बबलू भाई, किसी को 5 मिले, किसी को 25 मिले, किसी को 50 मिले। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, पार्टी ने मुझसे सवाल किया, हम बबलू काफी हमारे साथी लोग गए थे वहां प्रचार में। अरे हमारे 300 की बस्ती थी, अगर वहां पे 150 लोगों ने वोट दिया होता तो दावे के साथ में बात कर सकता था पार्टी में। आज कहीं ना कहीं हमारी कौम अभी भी नहीं समझ रही है। कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं। अरे दोस्तों, साथियों, अगर आपको अपना हक लेना है, जमहूरियत में अगर अपना हक लेना है तो आपको अपने माथे गिनाने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आपके पास अपने माथे नहीं होंगे, अगर आपके साथ अपने लोग नहीं होंगे, आपकी विचारधारा नहीं होगी, तो दोस्तों जो पिछले दिनों में हुआ था वो आने वाले दिनों में भी होगा। ना उसको आप रोक पाओगे, ना मैं तनहा रोक पाऊंगा। तो आज आपकी मीटिंग बुलाने का खास मकसद यही, आज आप लोगों को बढ़ावा देने का खास मकसद यही। आज एक बात का आपको मैं मिसाल दे दूं, ये सवाल मेरा आज से 25 साल 15 साल पहले मैंने किसी बड़े नेता को किया था कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम वर्ग के लोग रहते हैं। मेरा सिख भाई भी रहता है, क्रिश्चियन भाई भी रहता है, जैन भी है, तमाम लोग रहते हैं। आज तमाम कौम के पास अपनी रहनुमाई है कि नहीं है भाई? है ना? अगर एक मेरा दलित साथी दिल्ली में खड़ा होकर बोल दे कि कल पूरा देश बंद रहेगा या कल पूरा देश इस बात के मुद्दे को लेकर निकलेगा, सब निकल पड़ते हैं। मेरा एक सिख साथी अगर पंजाब में खड़ा होकर बोल दिया कि कल की तारीख में हम पूरी ट्रैक्टर लेकर निकल जाएंगे, तो हिंदुस्तान के नाके नाके से, कोने कोने से सारा सरदार कौम निकल जाता है। मैं कहता हूँ मुसलमान कौम के पास कोई रहनुमा क्यों नहीं है दोस्तों? अपनी रहनुमाई बताने की और प्रस्तावित करने की जरूरत है हमें। हम जब तक लोगों के भरोसे बैठेंगे कि वो स्टेज पे मुझे क्यों नहीं बुलाया, कभी नंबर नहीं आएगा। स्टेज भी आपका होना चाहिए, आवाम भी आपकी होनी चाहिए और लीडरशिप भी आपकी होनी चाहिए। माजरत चाहता हूं, मैंने कुछ अगर ज्यादा कह दिया हो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं कोई कट्टरवाद पे बात नहीं करना चाहता, ना मैं कट्टरवाद का नेता हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं और अपने आप को हिंदुस्तानी प्रस्तावित करता हूं, लेकिन जब बात हक की हो तो अपना हक मुझे लेना आता है, नहीं मिलेगा तो छीन के भी लूंगा दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मेरे खास अहमदाबाद के संगठन से और प्रदेश के जो मेरे लोग बैठे हुए हैं, कि आप अपनी ताकत को लगा दे, आप अपना कारोबार करें, व्यापार करें, लेकिन अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए राजकारण में आए, पॉलिटिक्स में आए और ज्यादा से ज्यादा वक्त ना पान के गल्ले पे दे, ना किसी ठट्ठा मस्करी में दे, ना सिनेमा हॉल में दे। अगर वक्त देना है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो राजकारण में दे और अपनी आवाम के लिए दे।
साथियों, मुझे बात बहुत लंबी आपसे करनी थी, लेकिन जो हमारा एक सिस्टम है, प्रोटोकॉल है कि हमने हर जगह पर पहले हमारे साथियों को बोलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सवाल होते हैं, कई सवालों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये मीटिंग हमारी शुरू होने के पहले एक प्रेस की जो सिस्टम होती है, उनके जो सवाल थे आप लोगों ने सुने होंगे, सुने ना भाई? बड़े अटपटे सवाल थे, बड़े अटपटे सवाल थे दोस्तों। वो सवाल इसलिए किए जाते हैं कि हमारा राजकारण शुरू हो, उसके पहले इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये सबूर आपको कब आएगा? जब आप इन चीजों से जुड़ेंगे। अल्लाह का बहुत एहसान है। मैं चैलेंज करता हूं कि देश का कोई भी मीडिया अपने साथ बैठेगा तो इंशाल्लाह अपनी बात से मुतासिर होकर जाना चाहिए, और उसको मुतासिर करने की सलाहियत वो हम में होनी चाहिए, जानकारी हम में होनी चाहिए। जब आप अपने लीडरशिप लेके निकलेंगे तो कई बार आपको देश के सामने भी आना होगा, आपको टीवी में भी आना होगा, आपको आवाम को भी संबोधन करना होगा। तो आप अपनी सूझबूझ के साथ दो बात करें, लेकिन प्रभावशाली बात होनी चाहिए। और एक अंत में मैं ये कहूँगा कि आज जब माइनॉरिटी की जवाबदारी आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपको साथी को दी जाती है और दी गई है, तो मैं आपके साथ साना बसाना हर जगह खड़ा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ने मुझे जितने दिन का वक्त मुझे आपकी खिदमत करने का, आपके साथ चलने का प्रमुख स्थान से दिया है, उतने दिन में इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ चलूंगा। और उम्मीद करूंगा कि जब मैं इस जगह से हटूं तो मेरी जगह पर मुझसे बेहतर आप में से कोई साथी आके अगर काम करेगा तो उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने समय में किया था, इसकी मिसाल आज आपको दे सकता हूँ। दोस्तों, मुझसे कहने में, समझाने में एक कोई गलती हो तो माफ करना। बहुत जज्बाती हूँ, हक और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूँ और लड़ता रहूंगा। और मैं भी लड़ूं, आप भी लड़ो, तो इंशाअल्लाह जिंदाबाद होगा, आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी मीटिंग पूरी होने के बाद 10 दिन के अंदर पूरे अहमदाबाद के अंदर कम से कम हजारों की तादाद में मेरा साथी इसमें जुड़े और आम आदमी पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे, हमें मजबूत करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। और 16 तारीख को जब हमारे माननीय संजय सिंह जी दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे हैं, गुजरात को एक अच्छी नुमाइंदगी देने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी मौजूदगी लोकसभा के इलेक्शन की हमारी भागीदारी को तय करने आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितनी ज्यादा संख्या में हम लोग इसमें जुड़ेंगे, अपने माथों को गिनाएंगे। और हमारे प्रमुख अहमदाबाद शहर के बैठे हुए हैं, बड़े नसीबदार साथी हैं मेरे कि आज इस जगह पर ये प्रमुख है, पूरे देश की नुमाइंदगी के ये लोग आज यहाँ आकर गुजरात को प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों प्रमुख की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए। तो प्रमुख स्थान से आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रमुख साहब को साथ में रख के जहाँ भी माइनॉरिटी को कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वो आप दीजिए। हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, और पार्टी के अंदर आने वाले समय में हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और माशाअल्लाह जुड़ चुके हैं। जैसा कि साहिल भाई ने बताया कि आज अगर आप देखने जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि जितने भी आपके दूसरे विंग के साथी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आज साथी हमारे साथ है, और इंशाल्लाह ये प्रूफ भी हम करेंगे। इसी की वाणी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। करेंगे और उसकी समापन विधि, आभार विधि करेंगे हमारे महामंत्री यूसुफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा, प्रोग्राम अटेंड किया, और काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ ऐसे लड़ाकू और हक के लिए लड़ने वाले हमारे प्रदेश प्रमुख विंग के, अहमदाबाद शहर के और हमारे जनरल के साथी भी है, और दूसरे सब ने काफ़ी वक्त निकाला, अपना कीमती समय निकाला। और जैसा कि बताया अमजद भाई ने, प्रमुख साहब ने, प्रदेश प्रमुख ने, कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तब जाके हमारा स्थान मिलेगा। हम लोगों को एक संगठन मजबूत करके सबको चलना है, तो जिसमें प्रदेश वालों को भी साथ में हमारे चलना है, प्रदेश वालों को साथ सहकार भी हमारा देना है, और वार्ड वाइज भी सबको साथ देंगे तो हमारी मजबूती आएगी और हमारी ताकत दिखेगी। और कहीं पर भी प्रोग्राम होगा तो बोलेंगे भाई पहले माइनॉरिटी विंग वालों को बुलाओ और उनको स्थान दिया जाएगा।
तो इसके लिए आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। कुछ कारणों कुछ लोग नहीं आ पाए कि कुछ अफवाह ऐसी, आज शहर का माहौल खराब था जिसकी वजह से नहीं लोग आ पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में अच्छे आए। उम्मीद नहीं थी कि माहौल ख़राब होने की वजह से भी, लेकिन आ गए। उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद भाई का प्रोग्राम का इंतजाम किया है, सारे लोग नाश्ता करके जाएंगे। दोस्तों मीटिंग पूरी हो चुकी है और सारे दोस्त साथी फ़िलहाल नाश्ता कर रहे हैं। हमारा नाश्ता भी आ चुका है और काफ़ी बढ़िया मीटिंग रही आज की। माइनॉरिटी को लेकर जो सवाल थे, जो क्वेश्चन थे, जो कन्फ्यूज़न थी, उस पर बहुत हद तक बहुत कुछ क्लियर हुआ है और आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी की जो टीम है वो कितना बेहतरीन काम कर रही है। फ़िलहाल सारे दोस्त अब यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और आज की वीडियो में यही पूरी करूँगा और मिलते हैं अगली मीटिंग में जल्द ही, या हो सकता है कि जामनगर या राजकोट कहीं भी आपसे मुलाकात होगी और बहुत ही जल्द होगी। तब तक खुदा हाफिज़।